राधे राधे दोस्तों, ये कहानी है त्याग, षड्यंत्र और न्याय की, जो बताती है कि सत्ता का मोह इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है और सच्ची विनम्रता व कर्तव्य निष्ठा का फल हमेशा मीठा होता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब चौथी शताब्दी का दौर चल रहा था। भारत के मध्य भाग में एक बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक दृश्यों वाला नगर बसा हुआ था, जिसका नाम था नवरत्न नगर। इस नगर की हर दिशा में हरी भरी हरियाली थी और एक अनोखी शांति तथा सुकून का वातावरण था। नवरत्न नगर पर महाराजा सुमेरलाल का शासन चलता था। राजा सुमेरलाल एक परम पराक्रमी और महान योद्धा थे, जिनके शासनकाल में उनकी प्रजा बेहद सुखी जीवन व्यतीत करती थी। नगर के हर कोने में प्रगति और खुशहाली थी। नवरत्न नगर के निवासी बहुत परिश्रमी होने के साथ साथ अपने राजा के प्रति अत्यंत वफादार थे। वे तो अपने लगान की रकम भी निर्धारित समय से पहले ही राजमहल में जमा करवा देते थे, जिससे राजा बहुत प्रसन्न होते थे और अन्य राजाओं के सामने भी अपनी प्रजा के इन गुणों का बखान करते थे। एक दिन की बात है, राजा सुमेरलाल अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे और राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर अपने दरबारियों के साथ गहन विचार विमर्श कर रहे थे। तभी वहां हांफता हुआ एक नौजवान भागा भागा आया। वह युवक चिल्लाया, दुहाई सरकार की! महाराज, हमें बचा लीजिए, हमारे साथ बहुत अधिक अन्याय हो रहा है। महाराज, आप ही हमारी एकमात्र सहारा है। अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हम मजबूर होकर यह नगर छोड़ देंगे। राजा उस डरे हुए युवक को देखकर बड़ी असमंजस में पड़ गए। राजा सुमेरलाल ने युवक से कहा, महोदय, सबसे पहले आप पूरी तरह शांत हो जाइए। इस तरह घबराया हुआ दिखना नवरत्नगढ़ के किसी भी युवक को शोभा नहीं देता। आप एक महान योद्धा राजा के नगर के निवासी हैं। आप इतने भयभीत न हो। आप स्पष्ट रूप से बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। हमें पूरी बात विस्तार से समझाएं। आखिर वह कौन व्यक्ति है जो आपके साथ इतना अन्याय कर रहा है? युवक ने कहा, महाराज, हमारे साथ अन्याय करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपके मंत्री चबोकन लाल है। महाराज, मैं एक किसान हूं। इस वर्ष हमारी पूरी फसल चौपट हो गई है, जिसके कारण हम आपके राज दरबार का कर सही समय पर नहीं भर पाए। महाराज, जब यह बात आपके मंत्री चबोकन को पता चली तो वह कई दिनों से हमारे घर आकर हम पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। महाराज, मैं विवश होकर आपके दरबार में आया हूं। राजा सुमेरलाल बोले, महोदय, क्या आपको यह पता नहीं है कि जिन किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है उनका कर तो हम पहले ही माफ कर देते हैं। इतना ही नहीं, हमने तो उन किसानों के लिए एक अलग नियम बनाया है, जिसके तहत यदि आपकी फसल नष्ट हुई है तो आप दरबार में आकर अपनी क्षतिपूर्ति ले सकते हैं। फिर किस नियम के अनुसार हमारे मंत्री चबोकन लाल आपके घर लगान वसूलने गए थे? युवक बोला, महाराज, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब मुझसे और अधिक अत्याचार सहन नहीं हुआ तो मैं आपके दरबार में चला आया। महाराज, मुझे आपकी शरण में ही अपनी सुरक्षा का अनुभव हुआ। वैसे भी महाराज, आपने ही पूरे नगरवासियों से कहा था कि हर नागरिक के भीतर स्वाभिमान होना चाहिए, इसलिए मैं आपके बताए रास्ते पर चलते हुए बिना किसी झिझक के आपकी शरण में आया हो। राजा सुमेर ने कहा, हमें आपकी सोच पर बहुत गर्व है। हमें यह देखकर बहुत खुशी हुई कि आप हमारे आदेशों का पालन करते हैं। वैसे आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं अभी तुरंत मंत्री चबोकन से इस विषय पर बात करता हूँ कि आखिर उन्हें किस अधिकार से हमारी प्रजा पर धौंस जमाने की अनुमति मिली। राजा ने तुरंत सेनापति को आदेश दिया, सेनापति, आप बिना देरी किए मंत्री चबोकन को राज दरबार में मेरे सामने पेश करें। ये मेरा आदेश है। सेनापति ने कहा, महाराज की आज्ञा सिर आंखों पर। हम तुरंत ही मंत्री चबोकन को आपके समक्ष पेश करते हैं। सेनापति वहां से राजा की आज्ञा लेकर मंत्री की तलाश में चल पड़ा। उसने पूरे महल में मंत्री को ढूंढा, लेकिन मंत्री चबोकन का कहीं कोई पता नहीं चला। सेनापति को लगा कि मंत्री शायद बाग में गए होंगे, तो उसने सोचा, एक बार बाग में चलकर देखता हूं। वह राजमहल के बाग में गया, मगर मंत्री वहां भी नहीं थे। सेनापति गहरी सोच में पड़ गया कि आखिर यह ससुरा चबोकन इस तरह कहां गायब हो गया है। सेनापति ने बाग के माली से पूछा, माली काका, क्या आपने मंत्री चबोकन को यहां आते हुए देखा है? मैं उन्हें बहुत देर से तलाश कर रहा हूं, पर उनका कुछ पता नहीं चल रहा। माली ने हंसते हुए कहा, अरे बबुआ, तुम मंत्री को तलाश रहे हो
तो यहाँ बाग में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मंत्री का ठिकाना नहीं पता है? सेनापति बोला, नहीं काका, मुझे नहीं पता। वैसे तो वह महल में ही रहता है, फिर उसका ठिकाना कैसा? माली बोला, अरे बाबू, तुम्हें महल के कामों से फुर्सत कहाँ है जो तुम ये सब जान पाओगे? मैं तुम्हें समझाता हूँ। दरअसल बात यह है कि मंत्री चबोकन का चक्कर एक नगर वधू से है। मंत्री जब भी महल से बाहर जाता है तो उसी के घर ठहरता है। मुझे लगता है कि मंत्री उसी के घर पर होगा। तुम उसके घर जाकर पता कर सकते हो। अगर मेरी बात झूठी निकली तो तुम मुझे अपना गुलाम बना लेना। सेनापति बोला, अरे नहीं काका, कैसी बातें करते हैं? इसमें गुलाम बनाने वाली कोई बात नहीं है। राजा साहब का आदेश है कि मंत्री को तुरंत उनके सामने पेश किया जाए। अब राजा का आदेश है तो मैं मंत्री ससुरा को कब्र से भी निकालकर राजा के सामने पेश कर दूंगा। काका, आप अपना काम करें, मैं नगर वधू के घर जा रहा हूं। सेनापति बाग से निकलकर नगर वधू के घर की तरफ चल पड़ा। वह अभी कुछ ही दूर गया था कि सामने से मंत्री चबोकन आ गया। सेनापति ने जैसे ही चबोकन को आते देखा, वह तुरंत समझ गया कि माली काका बिल्कुल सच कह रहे थे। यह ससुरा मंत्री घटिया हो गया है। सेनापति ने कहा, मंत्री जी, आप कहाँ थे? आपको राजा साहब बुला रहे हैं, आप तुरंत उनके सामने चलिए। मंत्री बोला, अरे मैं वहीं जा रहा था, अच्छा हुआ आप मिल गए, मुझे आपसे भी कुछ काम है। मंत्री और सेनापति एक साथ महल के अंदर दाखिल हुए। थोड़ी देर बाद चबोकन दरबार में आया। चबोकन ने जब किसान युवक को देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। मंत्री चबोकन मन ही मन सोचने लगा, आज तो मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं इस ससुरे को हल्के में ले रहा था, यह तो सच में क्रांतिकारी निकला। अब भगवान ही बचाए मुझे इस सख्त राजा से। राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री चबोकन लाल जी, आपके ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप लगा है कि आपने इस युवक को मानसिक रूप से परेशान किया है और उसके घर में घुसकर अत्याचार किए हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। आखिर आपको अचानक क्या सूझा कि आप बेवजह प्रजा पर अत्याचार करने लगे? मंत्री जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं सच बोलने वालों को एक बार माफ कर देता हूं, परंतु झूठ बोलने वाले को बिना सोचे समझे सूली पर चढ़ा देता हूं, चाहे वह मेरा अपना खून ही क्यों ना हो। मंत्री चबोकन खुद को दलदल में फंसता हुआ देख रहा था। उसके पास अब सच बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मंत्री बोला, महाराज, गुस्ताखी माफ हो, मुझसे बड़ी भूल हुई है, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। महाराज, आप मुझे जो भी सजा देंगे वह मुझे खुशी खुशी स्वीकार है, परंतु यह मेरी आखिरी गलती है। इसके बाद मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। राजा बोले, बहुत बढ़िया, आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली। सजा तो आपको जरूर मिलेगी, परंतु यह सजा बहुत ही अद्वितीय होगी। इतिहास में ऐसी सजा किसी को नहीं मिली होगी। आपकी सजा को इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इतना सुनते ही मंत्री की सांस अटक गई। मंत्री सोचने लगा, अब तो मैं गया काम से, इससे अच्छा मैं इसके घर गया ही नहीं होता। मिला जुला कुछ नहीं और अब गले में फांसी लटकने वाली है। मेरे दादाजी सही कहा करते थे, अब भगवान ही बचाए मुझे इस राजा से। और यहां आता है पहला मोड़। राजा साहब बोले, मंत्री जी, आपकी सजा यह है कि आपको मंत्री पद से तुरंत हटा दिया जाता है और अब मंत्री का पद इस युवक को दिया जाता है। मसला यही हल नहीं होता है, आगे सुनिए। आप 6 माह तक इस युवक के घर एक नौकर बनकर हमेशा इसके आगे पीछे इसका टहल बजाएंगे। अगर इसने आपके खिलाफ एक शब्द भी गलत बोला, मैं उसी वक्त आपको फांसी पर चढ़ा दूंगा। युवक राजा का यह फैसला सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि राजा उसे कभी मंत्री भी बनाएंगे। राजा ने युवक से कहा, महोदय, आज से आप हमारे नए मंत्री हैं। क्या मैं अपने नए मंत्री का नाम जान सकता हूं? युवक बोला, महाराज, मैं आपका सेवक हूं, मुझसे इस प्रकार बात करके भरे समाज में मेरी बेइज्जती न करें। महाराज, आपके इस सेवक का नाम फेकू लाल है। महाराज, मेरा नाम सिर्फ फेकू है, परंतु मेरा काम देखकर आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरा नाम फेकू हो सकता है। राजा बोले, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है और आशा है कि आप मेरे भरोसे पर खरे उतरेंगे। इधर मंत्री से पूर्व मंत्री बने चबोकन फेकू से जल भूनकर लाल हो गए थे। उनका खून तो खौल उठा था, पर सामने फांसी का फंदा भी दिख रहा था। सुबह चुपचाप वहां से चले गए।
अगले दिन दरबार में राजा सुमेर ने पूरे दरबारियों के सामने नए मंत्री फेकूलाल को विधिवत शपथ दिलवाई। यह खबर नगर में पहुंची तो पूरे नगर के लोग खुशी से झूम उठे। उन्हें अपने राजा के न्यायपूर्ण फैसले पर गर्व था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब मंत्री फेकूलाल पूरे नगर में घूमते और गरीबों, असहायों की मदद करते थे तथा राजा सुमेर को नगर की हर गतिविधि की सूचना देते थे। परंतु पूर्व मंत्री चबोकन अपने अपमान से बहुत आक्रोशित था। उसके मन में बदले की भावना जाग चुकी थी, परंतु समय को अपने विपरीत मानकर वह सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। उसकी दुर्भावना की भनक किसी को नहीं थी। सब कुछ सामान्य गति से चलने लगा। राजा सुमेर की एक रानी थी जिनका नाम कामिनी था। रानी कामिनी राजा की प्रेमिका थी और राजा सुमेर ने उनसे प्रेम विवाह किया था। राजा अपनी रानी पर अपनी जान न्यौछावर करते थे। रानी भी राजा का बहुत सम्मान करती थी, परंतु कुछ दिनों से रानी कामिनी के हाव भाव में बहुत बदलाव आ गया था। वह अक्सर बहुत चिंतित रहा करती थी। एक दिन राजा अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। अचानक आधी रात को राजा की आंख खुल गई। राजा ने देखा कि रानी बिस्तर पर चिंतित मुद्रा में बैठी है। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर रानी साहिबा को ऐसा क्या हो गया है कि वह आजकल खोई खोई सी रहती है। राजा ने उनसे पूछा, महारानी, इतनी रात में आप इस प्रकार जाग रही है, आखिर आपको हुआ क्या है? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि आप बहुत चिंतित हैं। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं आपकी चिंता का कारण जान सकता हूं? रानी साहिबा बोली, प्राणनाथ, आप कैसी बात करते हैं? मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मेरे ऊपर आपका पूरा अधिकार है। महाराज, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, आप जानते हैं ना। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी चिंता के कारण दुखी हो, इसीलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहती। परंतु महाराज, मेरे चिंतन का कारण आप अच्छी तरह जानते हैं। राजा बोले, देवी, आप सीधे सीधे बताइए, मैं आपकी गोलमोल बात तनिक भी नहीं समझ पा रहा हूं। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? रानी बोली, महाराज, हमारे विवाह को पूरे 5 वर्ष गुजर गए हैं, परंतु हमारी गोद में एक भी संतान नहीं आई। महाराज, इस प्रकार कब तक चलेगा? धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा नगर बिना राजा के हो जाएगा। इस राज्य पर कोई अन्य राजा अपना कब्जा जमा लेगा और फिर हमारी प्रजा को अपना गुलाम बनाकर उन पर अत्याचार करेगा। महाराज, आप मेरे दिल में बसे हैं। मैं कभी भी अपने स्वार्थ के विषय में नहीं सोचती। मेरा विचार हमेशा अपनी प्रजा तक ही रहता है। राजा बोले, महारानी, आप इस प्रकार चिंतित ना हो। मेरे रहते आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। मुझे इस बात की चिंता ही नहीं थी, परंतु मुझे भी अब एहसास हो रहा है कि हमें जल्दी ही इसका कोई हल ढूंढना पड़ेगा। मुझे आपकी सोच से अपने आप पर गर्व है कि आप मेरी तरह ही प्रजापालक विचार रखती हैं। महारानी, आपको पत्नी के रूप में पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। धन्य हैं आप, महारानी। रानी बोली, महाराज, आप जल्द से जल्द इस संकट से छुटकारा पाने का कोई उपाय ढूंढें, अन्यथा हमारा नगर अंधकार में चला जाएगा। आप किसी संत महात्मा से मिलिए। मुझे पूरा विश्वास है कि एक सिद्ध संत अपने आशीर्वाद से हमारे नगर को उसका उत्तराधिकारी प्रदान कर देंगे। राजा बोले, महारानी, जैसी आपकी आज्ञा हो, मैं कल से ही सिद्ध महात्मा की तलाश शुरू करवा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। परंतु महारानी, आप फिलहाल अपना सारा तनाव त्याग कर चैन की नींद सोने का प्रयास कीजिए। आप मेरे गोद में सो जाइए। मुझे आशा है कि आप मेरे गोद में सिमट कर अपना सारा तनाव भूल जाएंगी। थोड़ी देर में रानी सचमुच राजा का स्पर्श पाते ही सुकून की नींद में सो गईं। अगले दिन राजा अपने कामकाज में लग गए। राजा सुमेर ने अपने नए मंत्री फेकूलाल को बुलवाया। राजा बोले, मंत्री जी, हमें एक जंगल भ्रमण के लिए जाना है। वहां से लौटने में हमें 1 सप्ताह भी लग सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जब तक हम महल में वापस न आए, तब तक इस महल की सुरक्षा आपके जिम्मे सौंपी जाती है। ध्यान रहे, आपकी एक गलती पूरे नगर के लिए खतरा साबित होगी, इसलिए पूरी सतर्कता के साथ आप इस नगर की सुरक्षा करें। राजा अपने 2 सैनिकों को लेकर जंगल भ्रमण के लिए चल पड़े। जंगल भ्रमण तो केवल एक बहाना था, असल में उन्हें किसी साधु को ढूंढना था। राजा मन में उम्मीद लिए जंगल में चले गए। इधर पुराने मंत्री चबोकन को जब राजा के जंगल भ्रमण की खबर मिली तो वह बहुत खुश हुआ
उसे वह मौका मिल गया था जिसकी तलाश उसे कई महीनों से थी। वह मन में सोचने लगा, ऐसा मौका पता नहीं फिर मिलेगा कि नहीं। मैं आज ससुरा फेकू लाल का मंत्रीगिरी निकाल ही दूंगा। मंत्री चबोकन शाम को मंत्री फेकू लाल पर हमला करने की तैयारी करने लगा। साथ ही उसने रानी कामिनी को भी ठिकाने लगाने का विचार कर लिया। उधर राजा संत की तलाश में अपने 2 सैनिकों के साथ जंगल के बीच में जा चुके थे। वह आगे बढ़ते चले जा रहे थे, तभी उन्हें एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। राजा झोपड़ी देखकर अचंभित हो गए। आखिर इतने घने जंगल में कौन योद्धा पुरुष झोपड़ी बनाकर रह रहा है। राजा झोपड़ी के पास गए। वहां एक दिव्य संत अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे थे। राजा के पहुंचते ही संत बोले, आइए राजन सुमेरलाल, आपका स्वागत है। हम आपके ही इंतजार में यहां बैठे थे। राजा सुमेरलाल बोले, महात्मन, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और यहां आता है दूसरा मोड़। महात्मा बोले, राजन, आपके महल में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। आप इसी वक्त मेरे साथ राजमहल को चले। आपके पुराने मंत्री चबोकन ने एक बहुत बड़ी साजिश रची है। अगर आप समय रहते ही अपने महल नहीं पहुंचे तो आपका राज्य संकट में पड़ जाएगा। राजा बोले, महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, हम अभी महल चलते हैं। राजा संत के साथ अपने महल को चल पड़े। इधर पूर्व मंत्री चबोकन पूरी तैयारी के साथ रानी साहिबा और फीकू को मौत के घाट उतारने की फिराक में लगा था। थोड़ी देर बाद उसे मौका मिल गया। वह मंत्री फेकू को अकेले में घेर लिया। उस समय मंत्री फेकू निहत्था था, उसके हाथ खाली थे। चबोकन ने अपनी तलवार निकाली और मंत्री फेकू के गर्दन पर रख दी। चबोकन बोला, साले फेकू, तू गया अब काम से। तूने मुझे मेरे पद से हटवाकर साक्षात अपनी मौत को न्योता दिया था। फेकू लाल बोला, अरे भाई चबोकन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा अक्ल तो ठिकाने है ना? तुम नहीं जानते कि मैं इस राज्य का मंत्री हूं? अगर तुम मुझे मार भी दिए तो राजा साहब तुम्हें सूली पर चढ़ा देंगे। मुझे मारकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए चबोकन, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, खुद को हमेशा के लिए सुधार लो। चबोकन बोला, ससुरा, जब भी कोई बकरा अपने सिर पर मौत देखता है वह बहुत फड़फड़ाता है। फेंको, मुझे कौन सजा देगा? राजा जब वापस आएगा तो मैं उसे भी मार दूंगा। अब तुम ऊपर जाने की तैयारी करो। चबोकन अपनी तलवार पीछे की तरफ ले जाकर फेंकू के ऊपर वार करना चाहा, तभी पीछे से राजा आ चुके थे। वह चबोकन की तलवार को पीछे से ही खींच ली। चबोकन हक्का बक्का रह गया। राजा ने सैनिकों को बुलाया और बोले, सैनिकों, इस गद्दार को आजीवन काल कोठरी में बंद कर दो। इसे तो सूली पर चढ़ा देना चाहिए, परंतु मैं इसके कारण अपने कर्म को गंदा नहीं कर सकता। ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। राजा अपने खास मंत्री फेकू से बोले, मंत्री जी, आपको चोट तो नहीं लगी? मंत्री बोले, नहीं महाराज, आपके रहते मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। राजा संत की सेवा में लग गए। राजा बोले, महात्मन, आप कौन है? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। संत बोले, राजन, मैं एक संत हूं। मेरा परिचय जानने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। राजा, आप एक अच्छे स्वभाव के इंसान हैं, इस कारण मैं आपकी मदद के लिए आया हूं। संत ने राजा को एक केला देते हुए कहा, राजन, यह केला कोई साधारण केला नहीं है। इस केले को खाने से आपकी रानी गर्भवती हो जाएंगी और आपको इस राज्य का उत्तराधिकारी मिल जाएगा। संत की बात सुनकर राजा उनके चरणों में गिर गए, परंतु संत कोई साधारण संत नहीं थे, वह कोई देवता थे। राजा जब उठे तो संत अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा संत का आशीर्वाद पाकर बहुत खुश हुए। धीरे धीरे समय का चक्र चलता गया। समय के साथ रानी ने 2 राजकुमारों को जन्म दिया। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। राजा के नगर में 6 माह तक खुशी का आयोजन हुआ। पूरे नगर में खुशहाली थी। राजा से ज्यादा खुशी प्रजा के बीच थी। समय का चक्र चला। राजा ने अपने पुत्रों के नामकरण का कार्यक्रम रखा। राजगुरु ने बड़े राजकुमार का नाम जोगी प्रताप रखा और छोटे राजकुमार का नाम जुगनू रखा। दोनों राजकुमार बहुत ही सुंदर थे। राजा रानी के जीवन में सुख के दिन आ गए थे। दोनों राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने जंगल के आश्रम में चले गए। वहां राजगुरु ने दोनों को शिक्षा देना शुरू कर दिया। राजकुमार जुगनू अपने बड़े भाई राजकुमार जोगी की अपेक्षा तेज और बुद्धिमान थे। राजगुरु उनके आचरण से बहुत खुश रहा करते थे। उधर राजमहल में एक दिन रानी साहिबा की तबीयत कुछ नासाज थी, परंतु राजा की चिंता में
रानी साहिबा ने इसकी जानकारी राजा साहब को नहीं दी। धीरे धीरे समय बीता। रानी साहिबा बिस्तर पर पड़ गई। स्त्रियों के अंदर यह कमी सदियों से चली आ रही है कि वह अपने प्रियतम की चिंता में उनसे अपनी परेशानी नहीं बताती, जिसका खमियाजा उन्हें जान देकर चुकाना पड़ता है। राजा साहब को जब पता चला तो वह तुरंत राजवैद्य को बुलवाए और रानी साहिबा की तबीयत बिगड़ने की जानकारी दी। राजवैद्य तुरंत रानी साहिबा के कक्ष में आए। साथ में राजा भी थे, परंतु यहाँ आने पर उन्हें पता चला कि रानी साहिबा दुनिया छोड़कर स्वर्ग से धार गई है। राजा अपनी रानी के जाने से बहुत दुखी थे। वह एकदम से टूट चुके थे। कारण था कि राजा अपनी रानी से बेइंतहा प्यार करते थे, परंतु अब वहां पर राजा सुमेर के मंत्री फेकूलाल ने मोर्चा संभाला। वह राजा के राजकाज को पूरी वफादारी के साथ चलाने लगे। धीरे धीरे समय का चक्र चला। राजा के दोनों सुपुत्र अपनी शिक्षा पूरी कर चुके थे। राजगुरु ने उन्हें एक राजा के भीतर जितने गुण होते हैं सब कुछ सिखा दिया था। अब वह अपने महल लौटने वाले थे। राजगुरु ने दोनों राजकुमारों से अपनी गुरु दक्षिणा की मांग की। बड़े राजकुमार जोगी प्रताप घमंड में बोले, गुरुदेव, आप जो मांगिएगा मैं उसे लाकर दे दूंगा। मेरे पिता इस नगर के राजा है, आप अपनी मांग रखिए। गुरुदेव बोले, बेटा जोगी, तुम जानते हो कि मैं एक सन्यासी संत हूं, मुझे धन की जरूरत नहीं है। तुम अगर मुझे दे सकते हो तो बस इतना देना कि जब तुम राजा बनना तो अपने पिता की भांति अपनी प्रजा का ख्याल रखना। वत्स, तुम्हारी खेती तुम्हारी प्रजा है, प्रजा को अपने आप से भी ऊपर के स्थान पर रखना। जोगी बोला, गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन ही मेरा परम कर्तव्य है। राजगुरु छोटे राजकुमार जुगनू लाल से बोले, वत्स, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारी तरफ से क्या मिलेगा? जुगनू लाल आदर और विनम्रता से बोले, गुरुदेव, आप जो आज्ञा करेंगे मैं उसे आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके ही छत्र छाया में रहा हूं। मेरी क्षमता कभी भी उतनी नहीं हो पाएगी कि मैं आपके कर्ज का बोझ उतार सकूं। फिर भी मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी आज्ञा का पालन करूं। गुरुदेव बोले, वत्स जुगनू, मैं तुम्हारी इसी विनम्रता पर शुरू से ही मोहित रहा हूं। मुझे तुमसे दक्षिणा जरूर चाहिए, परंतु अभी नहीं। मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं खुद महल पहुंचकर तुमसे दक्षिणा ले लूंगा। फिलहाल तुम दोनों अब अपने नगर जाओ और अपने पिता का सहयोग करो। दोनों राजकुमारों ने अपने गुरु को दंडवत प्रणाम किया और अपने नगर को चल पड़े। इधर राजा को जब खबर हुई कि उनके दोनों राजकुमार शिक्षा पूरी कर राजमहल को वापस लौट रहे हैं, तो राजा खुशी के मारे मचल गए। वह अपनी प्रजा के साथ दोनों राजकुमारों के स्वागत में लग गए। दोनों राजकुमारों का भव्य तरीके से आगमन हुआ। पूरा नगर सुखमय हो गया। दोनों राजकुमार जब महल में पहुंचे तो सबसे पहले अपनी मां की तलाश में उनके कमरे में गए, परंतु वहां मां नहीं मिली। महल में हर तरफ ढूंढने के बाद दोनों राजकुमार थक गए। अंत में दोनों अपने पिता के पास गए। बड़ा राजकुमार बोला, पिताजी, हम दोनों भाई जब से आए हैं हमारी माता हमें नहीं मिली। आखिर माता जी कहाँ चली गई है? क्या वह हमारे नाना के नगर गई है? आपने उन्हें सूचित कर हमारे आने की खबर क्यों नहीं दी? राजकुमार की बात सुनकर राजा उदास हो गए। राजा बोले, बेटा जोगी, तुम्हारी माता नाना के यहाँ नहीं गई है, न किसी अन्य स्थान पर गई है। बेटा, अब वह इस दुनिया में नहीं है। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और हम उन्हें नहीं बचा सके। मैं तुम दोनों का दोषी हूं। मुझे किसी भी प्रकार से रानी साहिबा को बचा लेना चाहिए था। राजकुमार जुगनू बोले, पिताजी, आप अपने ऊपर दोष न लें और हमें पाप का भागी न बनाएं। जो विधि का विधान है वह होकर रहेगा। पिताजी, जो हुआ सो हुआ। हमें उम्मीद है कि हमारी माताजी को जन्म मरण से मुक्ति मिल गई होगी। आप व्यर्थ की चिंता छोड़ अपने राजकाज अच्छे से चलाए। छोटे राजकुमार की बात सुनकर राजा सुमेरलाल बहुत ही प्रभावित हुए। दोनों राजकुमार अपने पिता के साथ राजकाज चलाने में उनकी मदद करने लगे। धीरे धीरे समय का पहिया घूमा। समय आगे बढ़ते जा रहा था। 5 वर्ष कब गुजर गए समय का अंदाजा ही नहीं चला। और अब कहानी में आता है सबसे बड़ा और भयानक मोड़। राजा सुमेर ने अपने छोटे पुत्र जुगनू लाल को अपना राजा बना दिया। दरअसल राजा सुमेर अपने छोटे बेटे से बहुत प्रभावित थे। वह सर्वगुण संपन्न था, इसलिए राजा सुमेर अपने बड़े बेटे जोगी लाल को
राजा बनाकर भी उसे सिंहासन से हटा दिया था। बड़ा राजकुमार जोगीलाल आशिक मिजाज के साथ बहुत क्रूर भी था। वह अपनी प्रजा की स्त्रियों को रानी बनाने का लालच देकर उनका शोषण करता था, और जब कभी वह स्त्री उसे याद दिलाती कि आपने मुझे रानी बनाने का वादा किया है, मैंने आपके लिए अपना घर बार छोड़ दिया है, अपने पति को त्याग दिया है, तब जोगीलाल एक कुटिल हंसी हंसता और कहता, चलो हमारे साथ, हम आज ही तुम्हें अपनी रानी बना देते हैं। वह स्त्री लालचवश उसके साथ हो लेती तो वह उस स्त्री को यह कहकर जंगल ले जाता कि देखो, हम यदि बिना विवाह किए महल गए तो मेरे पिता तुम्हें अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए जंगल में एक महात्मा रहते हैं, उनके आश्रम चलकर हम विवाह कर लेते हैं, उसके बाद हम महल में वापस लौटते हैं। वह स्त्री को जंगल ले जाता और जंगल में एक पुराना भूता कुआं था, वहीं ले जाकर स्त्री को धोखे से मार देता और फिर उसका मृत शरीर कुएं में डालकर वापस लौट आता। कुएं में एक मगरमच्छ रहता था जो मृत शरीर को चट कर जाता, इसीलिए जंगल में कोई दुर्गंध भी नहीं फैलती तो किसी को पता ही नहीं चल पाता। वह इस तरह सैकड़ों स्त्रियों को मार चुका था। यह खबर राजा सुमेर को हुई तो पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि जोगीलाल ऐसा भी कर सकता है, मगर जब उनके गुप्तचर ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि प्रजा की शंका निराधार नहीं है, वह सच कह रहे हैं, जोगीलाल ही उनकी स्त्रियों का शोषण कर हत्या कर रहा है, तो राजा ने पहले उसे सिंहासन से हटाकर अपने छोटे बेटे को राजा बना दिया और जोगीलाल को बंदी गृह में डलवा दिया। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। अब एक भयानक दरिंदा से उन्हें मुक्ति मिल गई थी, परंतु कुछ दिन बाद ही पड़ोस के राज्य के जंगल में एक भयानक डाकू जिसका नाम जगीरा था, उसने आकर डेरा जमा लिया। वह बहुत खतरनाक डाकू था। वह जिस घर में धन लूटता उस घर की सुंदर स्त्रियों को भी अपने साथ ले जाता और उनके साथ ज्यादती कर उनकी हत्या कर देता। वह डाकू इतना खतरनाक था कि उसका सामना वहां के राजा भी नहीं कर पाते थे, परंतु वह दूसरे राज्य में था, इसलिए राजा जुगनूलाल अभी आश्वस्त थे कि डाकू हमारे राज्य में नहीं आया है। यदि हमारे राज्य में आता है तो हम उसको मारने का विचार करेंगे। मगर प्रजा तो उसके नाम से डरी हुई थी। उन्हें पता था कि बवंडर और डाकू कब किस दिशा में चल दें, कोई नहीं जानता। इधर राजमहल में बूढ़े राजा सुमेर एक बीमारी के कारण चल बसे थे, परंतु मरने से पहले उन्होंने अपने एक मित्र की बेटी, जिसका नाम राजकुमारी शीतल था, शीतल से जुगनूलाल का विवाह करा दिया था। शीतल रानी बनकर राजमहल आ गई थी। अपने विवाह की खुशी में जुगनूलाल ने अपने बड़े भाई जोगीलाल को कारागृह से यह चेतावनी देते हुए आजाद करा दिया कि अब आप कोई गलती नहीं करोगे, और यदि गलती करते हो तो इस बार कारागार नहीं, आपको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। राजा जुगनूलाल बड़े भाई जोगीलाल को बहुत प्यार करते थे, तो जोगीलाल भी पहले अपने भाई से प्यार करता था, मगर भाई भाई में दुश्मनी धन दौलत, पत्नी और जागीर की वजह से ही होती है। तो जोगीलाल की बादशाहत छीनकर जुगनू को दी गई थी, और जुगनूलाल ने एक बार भी मना नहीं किया था कि यह सिंहासन बड़े भाई का है, क्योंकि जुगनूलाल कोई गलती पर थे ही नहीं। कभी भी अयोग्य, दुराचारी और भ्रष्टाचार में फंसे व्यक्ति को सत्ता नहीं सौंपनी चाहिए, और यह सभी अवगुण जोगीलाल में विराजमान थे। वह जेल से बाहर आते ही इस बात पर विचार करने लगा कि किस तरह अपना राज्य वापस ले लूं। धोखे से ही सही, यदि जुगनूलाल को मार देता हो तो स्वतः राज्य पर मेरा अधिकार हो जाएगा। उसकी पत्नी शीतल को भी यदि रानी बने रहना होगा तो मुझसे पुनर्विवाह कर लेगी, और विरोध करेगी तो जंगल वाला कुआं उसके विश्राम के लिए है ही, मारकर इसे भी उसी कुएं में डाल दूंगा। वह अब अकेले तो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकता था, तो उसने पहले एक भ्रष्ट मंत्री को, चबोकन लाल, जिसके साथ वह कई साल जेल में बंद था, उसे अपने साथ बाहर ले आया। जोगी ने पूर्व मंत्री चबोकन को लालच देकर अपने पक्ष में मिला लिया। वह राज दरबार का हर खबर जोगीलाल को पहुंचा देता। जोगीलाल अब जुगनूलाल को दिखाने के लिए एक ढोंगी सन्यासी का भेष बना लिया तथा पास के जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगा, मगर उसका मकसद साधु बनना नहीं था। वह किसी भी तरह जुगनूलाल को मारना चाहता था। एक दिन उसके साथी मंत्री ने समझाया कि महाराज, इस तरह सन्यासी बनने और धोनी रमाने से आपको सत्ता नहीं मिलने वाली, आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी।
आजकल पड़ोस के राज्य के जंगल में जगीरा नाम का मशहूर डाकू रहता है। उसके डर से पास पड़ोस के राजा थर थर कांपते हैं। आप उनकी सहायता लो तो पूरा नहीं तो आधा राज्य तो मिल ही जाएगा। जोगीलाल बोला, मंत्री जी तुम ठीक कहते हो, मैं भी अब बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता, मैं खुद जगीरा से जाकर मिलता हूं। मंत्री बोला, महाराज आप अकेले कष्ट क्यों करेंगे, आपका यह दास भी साथ चलेगा। हम दोनों मिलकर जगीरा को अपने राज्य पर आक्रमण करने के लिए मना लेंगे। दोनों अपनी योजना के अनुसार जगीरा से मिलने चल दिए। जगीरा से मिलने में कोई खास परेशानी नहीं हुई थी, क्योंकि धूर्त मंत्री पहले ही जगीरा से एक बार मिल चुका था और वह जगीरा से यह सौदा कराया था कि आप जोगीलाल और जुगनूलाल दोनों को मार दें और उसके बाद आधा राज्य अपने पास रख लें और आधा मुझ गरीब को दे दें। जगीरा बोला था कि ठीक है, इस पर विचार करेंगे। तो जब मंत्री जोगीलाल को लेकर जगीरा के पास गया तो जगीरा बहुत खुश हुआ। बोला, आओ मंत्री, अब आज किसको साथ लाए हो। तब मंत्री ने जोगीलाल का परिचय जगीरा से कराया कि डाकू महाराज, यह हमारे महाराज जोगीलाल है, इनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। इनका साम्राज्य इनके भाई जुगनूलाल ने छीन लिया है। आप इनकी सहायता करो तो यह फिर से राजा बन सकते हैं और आपको अपने राज्य का आधा हिस्सा दे सकते हैं। जगीरा बोला, मंत्री क्या तुम्हें लगता है कि मेरे कुल 12 साथी जुगनूलाल की हजारों सेना का मुकाबला कर पाएंगे। अरे हम डाकू हैं, धोखे से लूटपाट कर अपना काम चला लेते हैं, परंतु आमने सामने किसी सेना से लड़ने की क्षमता हमारे पास नहीं है। अच्छा रहेगा तुम इस काम के लिए किसी राजा की सहायता मांगो। मंत्री बोला, डाकू महाराज, हमने सोचा था कि आप एक खूंखार डाकू हो, मगर अब पता चला कि टूटपूंजिया डाकू हो। अरे आपको यह पता नहीं कि आपको जुगनूलाल की पूरी सेना से नहीं लड़ना है, सिर्फ जुगनूलाल को छल से मार देना है। राजा को मारने वाला स्वतः ही राजा बन जाता है और उसकी सारी सेना उसके सामने आज्ञा मानने लगती है। आप 101 लोग ही जुगनूलाल की पूरी सेना को परास्त करने के लिए काफी हो। अरे हम आपकी हर संभव मदद करेंगे, आप एक बार हमारी कुटिया पर पधारो, आगे का प्रोग्राम हम खुद समझा देंगे। डाकू दोनों की बात मानकर तैयार हो गया और वह दूसरे दिन ही नवरतनगढ़ के जंगल में अपने दलबल के साथ आ पहुंचा। जोगीलाल और उसका मंत्री दोनों उस वक्त अपनी कुटिया में ही मौजूद थे। डाकू को देखते ही दोनों की बांछें खिल गई। मंत्री बोला, डाकू महाराज, आप इस कुटिया के आसपास ही खुद छिप जाओ और अपने साथियों को छिपने को बोल दो, मैं अभी कुछ ही देर बाद राजा को लेकर आता हूं। जोगीलाल बोला, परंतु मंत्री, तुम्हारे कहने से अकेले जुगनूलाल आ जाएगा, इस बात का मुझे शक है। मंत्री बोला, आप मेरे काम में विघ्न बाधा मत डालो, मुझ पर भरोसा करो। मंत्री तुरंत राजभवन के लिए चल पड़ा। वह बहुत रोनी सूरत बनाकर राजा से बोला कि महाराज, आपके जोगी भाई कई दिनों से जंगल में बीमार चल रहे थे, आज वह मरणासन्न हो गए हैं और मरते मरते आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप एक बार चलकर उनसे मिल लीजिए। राजा बोला, मेरे भाई को ऐसा क्या हो गया, पहले क्यों नहीं बताया, मैं राज वैद्य को भेज देता या भाई को ही महल में बुला लेता। चलो मैं अभी चलता हूं। राजा जुगनूलाल जाने को तैयार हुए तो उनकी रानी शीतल पास ही खड़ी थी। वह बोली, महाराज आप जरा ठहरिए, आप खुद न जाकर अपने भाई को महल में लाने के लिए किसी को भेज सकते हैं, आपको किसी के कुछ भी कह देने से साथ नहीं चल देना चाहिए। राजा बोला, रानी, जोगीलाल मेरा भाई है और मरणासन्न है और मुझे आखिरी वक्त में ढूंढ रहे हैं, तो मेरा फर्ज है उनके पास जाना। रानी बोली, महाराज, इस वक्त मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, कुछ अपशगुन होने वाला है, आप मेरी बात पर विचार करिए, अगर नहीं मान रहे तो मेरी एक छोटी सी सलाह मानिए। अपने साथ सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी साथ लेते जाइए, सेनापति और अपने खास मंत्री जी को भी लेते जाइए। राजा बोला, रानी, आप बिना कारण भयभीत हो रही है, हम राजा हैं, पूरे जंगल में रात दिन कभी भी बिना भय के भ्रमण करते रहते हैं, मैं भला किसी से क्या खतरा हो सकता है। रानी के लाख समझाने के बाद भी राजा नहीं माना और मंत्री के साथ जंगल चला गया। जंगल में पहुंचने पर राजा ने देखा कि जोगीलाल तो बिल्कुल ठीक है, तो वह मंत्री पर नाराज हुआ। बोला, दोस्त, मेरी पत्नी ठीक कह रही थी, परंतु मैं उसकी बात नहीं माना, लगता है तो किसी षड्यंत्र के तहत हमें यहां लाया है। अभी बात कर ही रहा था
कि डाकू जगीरा अपने साथियों के साथ राजा को घेर लिया और तुरंत राजा को मार डाला। और अब आता है इस कहानी का तीसरा और सबसे भयानक मोड़। मंत्री बोला, जगीरा भाई, वादे के मुताबिक साले जोगीलाल को भी निपटा ही दीजिए। जोगीलाल बोला, मंत्री तुम ये क्या कह रहे हो? मंत्री बोला, जोगीलाल, मैं वही कर रहा हूं जो तुमने अपने भाई के साथ किया। जुगनू लाल तो तुम्हारा भाई था, फिर भी उसे मरवाने में कोई संकोच नहीं किया, जबकि तुम तो मेरा कोई नहीं है। तुम्हें मरवाने में मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। मंत्री खुद ही जोगीलाल को मार डाला और जगीरा से बोला, जगीरा भाई, अब हमारे सारे दुश्मन निपट चुके हैं। अब वादे के मुताबिक आधा राज मुझे दे दीजिए और आधे पर खुद राज कर सकते हो। मैं आपको रानी को मुफ्त में देता हूं। जगीरा बोला, साले गद्दार मंत्री, तू क्या समझता है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? साले, अब जबकि मेरा सारा साम्राज्य अपने आप आ चुका है तो एक गद्दार को अपने साथ क्यों रखो? पागल सियार, पागल कुत्ता और गद्दार मनुष्य बहुत खतरनाक होते हैं। ये जिसे काट लेते हैं उनकी मौत निश्चित हो जाती है। जगीरा ने तुरंत मंत्री का भी काम तमाम कर दिया। यह सारा तमाशा राजा का एक गुप्तचर देख रहा था। वह भागकर राज दरबार आया और रानी से बताया कि रानी साहिबा, जल्दी भागिए, राजा की हत्या हो गई है। डाकू जगीरा ने राजा को मार डाला है और महल की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। आपकी जान अब खतरे में है। रानी गर्भवती थी, भागना उनके बस की बात नहीं थी। तो गुप्तचर के सहारे वह महल के गुप्त दरवाजे से निकल गई और गुप्तचर ने सहारा देकर जंगल में रह रहे राजगुरु के पास रानी को पहुंचा दिया। राजगुरु एक तपस्वी संत थे। वह बहुत सारी सिद्धियों के ज्ञाता थे। रानी उनके आश्रम में अपना भेष बदलकर रहने लगी और कुछ समय के बाद रानी ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। इधर महल में पहुंचकर जगीरा बिना परिश्रम के ही राजा बन बैठा। उसने प्रजा पर बहुत सारा कर लगा दिया और एक नियम बनाया कि जिस किसी युवक का विवाह होगा तो उसकी पत्नी पहली रात राजमहल में जगीरा के साथ बिताएगी, दूसरे दिन फिर अपने पति के पास वापस जाएगी। ये सुनकर प्रजा में दहशत फैल गई। प्रजा डाकू से पहले ही डरी हुई थी, अब तो वह राजा ही बन बैठा है। जिस बात का डर था वह अब शुरू हो गया है। अब प्रजा के लोग अपनी बेटी बेटों का विवाह करने से डरने लगे। बहुत दिनों तक राज्य में विवाह का कार्यक्रम रुका रहा तो जगीरा ने फिर नया फरमान सुना दिया कि जवान हो चुके लड़के लड़कियों के विवाह नहीं करने वाले दंडित किए जाएंगे और अगर राजा की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। प्रजा जगीरा के आतंक से त्राही त्राही करने लगी। कुछ समझदार लोग जंगल में तपस्या कर रहे राजगुरु के पास गए और जगीरा के आतंक से मुक्ति का उपाय पूछा तो राजगुरु ने बताया कि हर चीज का अंत होता है और वह अंत भी बहुत नजदीक है। जगीरा को मारने वाला राज्य की जनता के बीच में जन्म ले चुका है और समय आने पर अपने आप सामने आ जाएगा, मगर इस बात की जानकारी जगीरा को नहीं होनी चाहिए। समय गुजरा और जगीरा को राज करते 16 साल बीत गए। जंगल में महात्मा के आश्रम में राजकुमारी अब 16 साल की हो चुकी थी। उधर गांव का एक लड़का रोज जंगल में राजकुमारी को देखने के लिए जाता। वह राजकुमारी से कभी कुछ नहीं कहता, सिर्फ एक बार देख लेता और अपने घर लौट आता। परंतु उसे क्या सूझा कि वह राजकुमारी के पीछे पीछे आश्रम में पहुंच गया। राजकुमारी को यह देखकर बहुत बुरा लगा कि यहाँ तक तो ठीक था कि यह जंगल में रोज आता है और शायद मुझे ही देखकर लौट जाता है, परंतु आज तो इसने सीमा लांघ दी है, मुझे बदनाम करने पर तुला है। इसे यहाँ देखकर महात्मा मुझ पर ही नाराज होंगे। मगर वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। महात्मा ने अपना नेत्र खोला और लड़के से बोले, अच्छा तो तुम आ गए, मैं कब से तेरा ही इंतजार कर रहा था। तुम यहाँ तक आने में कई युग लगा दिए, परंतु जब आ गया है तो तुम एक काम करो, जल्दी से जंगल के मध्य में जाओ। वहां तुम्हें एक खंडहर मिलेगा। उस खंडहर में एक बरगद का पेड़ मिलेगा, उसमें एक तलवार गड़ी होगी। तुम उसे जल्दी से निकाल लेना और दौड़कर खंडहर से बाहर निकल जाना। तुम्हारे निकलते ही खंडहर वहां से गायब हो जाएगा। तुम जाओ और वह तलवार लेकर मेरे पास आओ, उसके बाद बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है। लड़का वहां से चला गया। तो राजकुमारी ने पूछा कि यह लड़का कौन था और आपने इसे तलवार लाने क्यों भेजा। और यह है कहानी का आखिरी और सबसे रहस्यमय मोड़। महात्मा बोले, बेटी, यह युवक कोई साधारण युवक नहीं है, इसी के साथ तुम्हारे भाग्य की डोर बंधी है। यही जगीरा को मारकर इस राज्य का राजा बनेगा।
और तुम अपने पिता की विरासत की रानी। ये जगीरा को मारकर तुम्हारे पिता की हत्या का बदला पूरा कर लेगा, तो तुम सहज ही इसे अपना पति स्वीकार कर लेना। वह मना नहीं करेगा, तुमसे बहुत प्यार करता है। वह गांव से 10 कोस की दूरी रोज तय कर सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आता है, और यह सिलसिला पिछले 10 साल से किया जा रहा है। आज उसका भी भाग्य उदय हुआ है और तुम्हारा सौभाग्य भी उदय हुआ है। वह लड़का कुछ ही देर में तलवार लेकर वापस आ गया। तब महात्मा ने बताया कि तुम राजकुमारी को साथ ले अब राजमहल जाओ और इस तलवार से जगीरा को मार डालो। तुम जरा भी संदेह मत करो, ये तलवार कोई साधारण तलवार नहीं है। इस तलवार की वार कभी खाली नहीं जाता। तुम यदि मन में भी सोच लोगे कि जगीरा को मार दिया, तो ये तलवार खुद ब खुद उसका वध कर देगी। ये तलवार एक साथ 1000 आदमी से भी लड़ लेती है। इसमें से एक तेज निकलता है जिसका सामना कोई कर ही नहीं सकता। ये दिव्य तलवार है, इसे ले जाओ और जगीरा का संहार करो। और ये राजकुमारी कोई दूसरी नहीं है, ये तुम्हारी होने वाली पत्नी है। इससे विवाह करते ही तुम राजमहल के राजा बन जाओगे। तुम दोनों अभी चलकर जगीरा को निपटाओ, मैं जल्द ही राजमहल में आ रहा हूं। वह लड़का राजकुमारी के साथ महल में गया तो जगीरा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, बहुत अच्छा, तुम विवाह करने से पहले ही अपनी प्रेमिका को साथ लाए हो। मैं तुम पर बहुत खुश हूं। तभी लड़का बोला, मूर्ख, तुम्हें इस लड़की को सौंपने नहीं बल्कि इसका राज्य वापस दिलाने लाया हूं। यह इस राज्य की राजकुमारी है। तुमने इसके पिता की हत्या कर गद्दी हथिया लिया था, परंतु आज वह समय आ गया है कि जिस घड़ी तेरा अंत लिख दिया गया है। जगीरा बोला, तुमको थोड़ा मान क्या दे दिया, तो सिर पर बैठ गया। वह तलवार ले लड़के की तरफ बढ़ा, परंतु तलवार खुद से ही आगे बढ़ी और जगीरा की गर्दन काट दी। यह देखकर जगीरा के साथी इधर उधर भागने लगे, मगर तलवार ने सभी के सिर काट डाले। राजदरबार के सैनिक पहले से जगीरा के आतंक से त्रस्त थे, तो हथियार डाल दिए और उन्हें पता चला कि हमारी राजकुमारी आ गई है, तो जयकारे लगाने लगे। अगले ही पल राजगुरु पधारे और राजकुमारी को आदेश दिया कि वह उस बहादुर लड़के के गले में वरमाला डाल उसे अपना पति स्वीकार करे। राजकुमारी ने वैसा ही किया। इस प्रकार नवरत्नगढ़ की प्रजा को फिर से अपना एक राजा और राजकुमारी के रूप में रानी मिल गई। प्रजा सुख चैन से रहने लगी। जीवन में चाहे कितनी भी बुराई और अन्याय हो, याद रखना कि सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है। सच्चे कर्म करने वाले को एक दिन उसका फल जरूर मिलता है, और लालच तथा धोखे का अंत हमेशा बुरा होता है। एक सुदूर गांव में विशाल नामक एक लड़का रहता था, जिसकी उम्र लगभग 5-7 साल रही होगी। वह अपने छोटे से घर में अपने माता पिता और दादी के साथ सुखी जीवन बिता रहा था। उसके पिता डाकघर में काम करते थे, इसलिए घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। घर के पास ही भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा सा मंदिर था। हर शाम विशाल अपनी दादी के साथ मंदिर में आरती करने जाता, प्रसाद ग्रहण करता और दोस्तों के साथ खेलता था। दिन इसी तरह बीतते रहते थे। अचानक एक सुबह जब विशाल उठा, उसने घर में हल्ला मचते हुए सुना। रोने की आवाजें आ रही थी। वह घबराकर बाहर आया और देखा कि आंगन में भीड़ जमा हो गई है। दरवाजे से ही चिल्लाते हुए उसने पूछा, अम्मा, कहाँ हो तुम और यहाँ क्या हो रहा है? उसकी आवाज सुनकर दादी उसके पास आई और कहा, बेटा तुम अंदर जाओ। विशाल ने पूछा, दादी यहाँ इतनी भीड़ क्यों है और तुम क्यों रो रही हो? दादी ने कहा, कुछ नहीं हुआ बेटा, तू अंदर जा। विशाल ने कहा, ठीक है मैं अंदर जाता हूं, पर सुनो, अम्मा से कह देना मेरे लिए दूध लेकर आए। दादी ने कहा, मैं अभी तेरे लिए दूध लेकर आती हूं, तू अंदर जा। विशाल ने कहा, पर दादी तुम क्यों ला रही हो? तुम्हारे पैरों में दर्द था, अम्मा से कह दो, वह लाकर देगी। दादी यह सुनकर और जोर से रोने लगी। विशाल ने फिर पूछा, दादी क्यों रो रही हो? कुछ तो बताओ। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने रोते हुए विशाल को अपनी गोद में भर लिया। रोते रोते बोली, विशाल तेरी अम्मा चली गई। विशाल ने पूछा, कहाँ चली गई? सुबह सुबह बिना बताए? दादी ने रोते हुए कहा, बेटा तेरी अम्मा हमेशा के लिए चली गई, अब कभी वापस नहीं आएगी। विशाल ने कहा, ऐसे कैसे जा सकती है? रात में तो मुझसे बोली थी कि बाजार से चीज दिलवाएगी। दादी ने कहा, नहीं बेटा, अब वह कभी वापस नहीं आएगी।
विशाल चिल्लाकर बोला, नहीं, मेरी अम्मा कहीं नहीं गई, मैं बुलाऊंगा तो वह जरूर आएगी। फिर विशाल रोते रोते बाहर गया और अपनी मां को जमीन पर आंखें बंद किए हुए देखकर उसका दिल घबरा गया। उसने चिल्लाते हुए अपने पिता से कहा, बापू, अम्मा को देखो क्या हो गया है, वह कुछ बोल क्यों नहीं रही? विशाल के पिता ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ आंसू बह रहे थे। विशाल अपनी मां के पास गया और रोते रोते कहने लगा, अम्मा, अब से मैं तुमको कभी परेशान नहीं करूंगा, बस उठ जाओ। थोड़ी देर में ही आसपास पहले से ही कोहराम मच गया। कुछ समय बाद विशाल की मां को श्मशान की ओर ले जाया गया, जहां से उसकी मां कभी वापस नहीं आने वाली थी। विशाल के लिए वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। अगले दिन जब वह उठा तो जोर जोर से अम्मा चिल्लाने लगा। उसके पिता ने उसे शांत कराया और दादी उसके लिए दूध लेकर आई। विशाल ने कहा, ना दादी, मैं दूध नहीं पीऊंगा, मुझे तो अम्मा के हाथों का ही दूध चाहिए। दादी ने कहा, बेटा पी ले, तेरी अम्मा अब नहीं आएगी। विशाल नाराज होकर बोला, वह क्यों नहीं आएगी? कहती थी कभी छोड़कर नहीं जाएगी, तो अब वादा तोड़कर क्यों चली गई? दादी ने कहा, बेटा उन्हें भगवान ने बुला लिया, यह दूध पी ले। अम्मा तुझे भगवान के पास से देख रही होगी, अगर तू नहीं पिएगा तो उसे बुरा लगेगा। विशाल ने कहा, देखती रहेगी या फिर आएगी भी मेरे पास? दादी ने कहा, बेटा भगवान का घर ऊपर है, वह वहीं गई है तेरी अम्मा। विशाल ने पूछा, तो फिर मंदिर में कौन रहता है? दादी बोली, वहां भी भगवान रहते हैं, लेकिन तेरी अम्मा अब ऊपर भगवान के पास चली गई है। विशाल ने गिलास लेकर कहा, मैं बाहर जाकर पी लूंगा। इतना कहकर विशाल गिलास लिए हुए मंदिर की ओर दौड़ता हुआ घर से निकल पड़ा। मंदिर ज्यादा बड़ा नहीं था और घर के बहुत ही पास था। जब विशाल वहां पहुंचा तो मंदिर खाली था। श्री कृष्ण की मूर्ति देखकर विशाल बोला, भगवान कृष्ण, आपने मेरी अम्मा को अपने पास क्यों बुला लिया? दादी ने बताया था कि तुम्हारे पास तो पहले से ही 2 अम्मा है, पर मेरे पास तो बस एक ही थी और तुमने वह भी मुझसे छीन ली। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? यह दूध मैं अपनी अम्मा के हाथ से ही पीऊंगा, सिर्फ अपनी अम्मा के हाथ से। लो, मुझे नहीं पीना, तुम ही पी लो, पर मेरी अम्मा को मुझे लौटा दो। यह जो तुम्हारे साथ राधा मैया है, वह भी तो मेरी अम्मा जैसी है। थोड़ा रुककर विशाल रोते हुए गुस्से में बोला, अगर तुम मुझे मेरी अम्मा नहीं लौटा कर दोगे तो फिर मैं तुम्हारी राधा रानी को तुमसे छीन लूंगा, वह तो तुम्हें सबसे प्यारी है। समझ गए तुम मेरी बात? यह कहकर विशाल वहां पैर पटकता हुआ चला गया। रोज सुबह उसे दूध मिलता तो वह अपने हिस्से का दूध भगवान श्री कृष्ण को चढ़ा देता और साथ में यह धमकी भी देता, मेरी अम्मा को लौटा दो, नहीं तो मैं राधा मैया को अपने साथ ले जाऊंगा। 1 हफ्ते तक यही चलता रहा। विशाल अपनी अम्मा की याद में दिन रात रोता रहता। खेलने जाना भी उसने मानो भूल ही गया था। सबके साथ ज्यादा बोलना भी छोड़ दिया था। उसके पापा और दादी दोनों बहुत परेशान थे उसकी ऐसी हालत देखकर। 1 हफ्ते बाद विशाल मंदिर में गुस्से से गया और बोला, तुम क्या समझते हो खुद को? मेरी अम्मा को अपने पास बुला लोगे तो मैं क्या चुप रहूंगा? आज मैं राधा को अपने साथ ले जाकर रहूंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा किसी से दूर जाने का दर्द क्या होता है। यह कहकर वह मंदिर में चारों ओर देखने लगा। वहां श्री कृष्ण जी की एक बड़ी मूर्ति के साथ कुछ और छोटी छोटी मूर्तियां और फोटो भी राखी थी। उनमें से वह राधा रानी की फोटो उठाकर अपने घर की ओर चल दिया। विशाल ने फोटो को अपने जो ले जाकर अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में रख दिया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। हाथ में फोटो लेकर बोला, देखो राधे मैया, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आपके कृष्ण जी ही मेरी अम्मा को अपने साथ ले गए तो मैं आपको अपने साथ ले आया। जब तक मुझे मेरी अम्मा नहीं मिल जाती तब तक आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। इतना कहकर वह दौड़ता हुआ अपनी दादी के पास गया और बोला, दादी दादी, मुझे कुछ खाने को दे दो। दादी बहुत खुश हो गईं, क्योंकि आज कई दिनों के बाद उनका पोता खाने के लिए खुद से कुछ मांग रहा था। उसने खुशी खुशी उसे खाने का सामान दे दिया। अब विशाल दौड़ते हुए खाना लेकर अंदर राधा रानी वाले कमरे में गया और दरवाजा बंद करके फोटो के सामने रखकर कहने लगा, लो राधा मैया, आप भी कुछ खा लो। आप तो मेरी मेहमान जैसी हो और मेरी अम्मा भी कहती थी मेहमान को भूखा नहीं रखना चाहिए, भले खुद भूखे रह जाओ। अब आप जल्दी से कुछ खा लो। अच्छा, मैं बाहर जाता हूं, जब आपको कुछ और चाहिए तो बता देना, शर्माना नहीं। विशाल यह सारी बातें बड़ी मासूमियत से कह रहा था
और गेट बंद करके बाहर चला गया। शाम को जब उसके पिताजी और दादी के साथ वह खाना खा रहा था, तब सबकी नजरों से छुपाकर एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी उसने अपने साथ रखी। रात के समय जब सब सो गए तो चुपचाप राधा रानी के कमरे में गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सुबह का खाना वैसे का वैसे ही रखा हुआ था। ऐसा देखकर वह गुस्से में कहने लगा, राधा मैया, आपने तो कुछ खाया क्यों नहीं? देखो, मैं आपके लिए दूसरा खाना भी लेकर आया हूं। मुझे लगा था कि आपने मेरा दिया हुआ खाना खा लिया होगा। माना आपको अपने घर की याद आ रही होगी तो भूखी क्यों रहती हो? कुछ तो खा लो। अच्छा ठीक है, तुम मुझे माफ कर दो। मैं आपको अपने साथ बिना पूछे जो यहाँ पर ले आया था। मैंने आपसे पूछा भी नहीं था। अब आप ही बताओ, मैं अपनी अम्मा के बिना कैसे रहूंगा? पहले तो मैं आपको गुस्से में लाया था, पर आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे मेरी अम्मा मेरे सामने बैठी हो। देखो, अगर आपकी जगह मेरी अम्मा होती तो मैं उसे भूखा नहीं रहने देता। खा लो खाना, आप भूखी ना हो। आप जब तक नहीं खाओगी मैं यही बैठा रहूंगा आपके पास। इसके बाद विशाल फोटो के सामने बैठकर राधा मैया खा लो, राधा मैया खा लो कहते कहते सो गया। अगले दिन जब वह उठा तो उसने दादी की आवाज सुनी। वह विशाल विशाल पुकार रही थी। विशाल ने एक नजर राधा रानी की ओर देखा और फिर वहीं पड़े खाने की ओर देखकर बाहर आ गया। बाहर आते ही उसकी दादी और पिताजी ने पूछा कि वह रात भर कहाँ था। उसने बहाना बनाकर कहा, अम्मा की याद आ रही थी, इसलिए अंदर वाले कमरे में सो गया। घर वालों ने इस बहाने को सच मान लिया और फिर सब अपने अपने काम में लग गए। जब उसके पिताजी ड्यूटी पर चले गए और दादी आराम कर रही थी, तब विशाल नहा धोकर उसी कमरे में गया। वहां जाकर राधा रानी के फोटो के सामने कहने लगा, आप भूखी हो? कुछ तो बताओ, कुछ खा लो। मुझे आपका यूं भूखा रहना अच्छा नहीं लगता। आप भूखी रहती हो तो लगता है मेरी अम्मा भी भूखी है। खा लो ना खाना। अच्छा सुनो, यह कल का भोजन है। मैं बाहर गौ माता को दे आता हूं और आपके लिए ताजा भोजन लेकर आऊंगा, तब खा लेना। बाहर जाकर विशाल ने देखा कि दादी सोई हुई थी। वह चुपचाप रसोई में गया। वहां मेज पर 2 केले रखे थे। उसने वहां से केले उठाकर लाया और राधा रानी के सामने रखकर बोला, लो केले, अभी यही मिले हैं, इन्हें खा लो। वह राधा रानी के खाने का इंतजार करता रहा, पर जब कुछ नहीं हुआ तो वह रोते हुए बोला, मैं जानता हूं आप अपने घर और अपने कृष्ण से दूर आकर दुखी हो, पर आप भूखी रहोगी तो बीमार हो जाओगी। कुछ तो खा लो राधा मैया, मेरी राधा अम्मा, कुछ तो खा लो। देखो, मेरे मुंह से आपके लिए अम्मा भी निकल गया। अब क्या आप अपने बेटी की भी नहीं सुनोगी? कुछ तो खा लो, भूखी ना रहो। इतना कहकर विशाल की आंखों से आंसू छलक आए। अचानक उसके मन में ख्याल आया। वह दौड़कर श्री कृष्ण जी की बड़ी मूर्ति के सामने केले रखकर हाथ जोड़कर रोते हुए कहने लगा, हे भगवान कृष्ण, आपने मेरी अम्मा को मुझसे छीन लिया तो मैं राधा अम्मा को अपने साथ ले गया, लेकिन जब से साथ लाया हूं उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। शायद उन्हें अपने घर और आपकी याद आ रही है। मेरी बैर तो आपसे है, मेरी दुश्मनी आपसे है। इसमें उनका क्या दोष? मुझसे उनका यह दुख देखा नहीं जाता। आप उन्हें कुछ खाने को बोल दो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। इतना कहकर आंखों में आंसू लिए वह घर की तरफ चला गया। पर जब वह देखता है कि राधा रानी ने तो भोजन नहीं किया, तो वह रोने लगा और अपने को दोष देने लगा कि राधा रानी उसके कारण भूखी है। दुखी मन से वह बाहर आकर अपनी किताबें खोलकर बैठ गया। जब रात के समय दादी ने खाना खाने को बुलाया तो वह उठकर सबसे पहले राधा रानी के कमरे में गया। वहां उसने देखा कि राधा रानी ने अभी तक खाना नहीं खाया था। यह देखकर मानो उसकी भूख ही मर गई। उसने अपनी दादी से खाना खाने के लिए मना कर दिया, पर पिताजी और दादी की जिद के कारण उसने मन मारकर एक रोटी खाई, और वह भी आधी। रात में जब सब सो गए तो वह चुपचाप उसी राधा रानी वाले कमरे में गया। जब उसने देखा कि खाना वैसे का वैसा ही पड़ा है, तो रसोई से बचा हुआ खाना चुपचाप ले आया और कहने लगा, अगर आप इस बासी खाना समझकर नहीं खाना चाहती हो तो मत खाओ, यह नया वाला खा लो, अभी कुछ समय पहले ही दादी ने बनाया है। आपको इस तरह भूखा देखकर मेरी भूख भी मर गई है। आपकी यह हालत नहीं देखी जाती मुझसे। शायद आपकी इस हालत का मैं ही कहीं न कहीं जिम्मेदार हूं। मैंने अपनी दुश्मनी भगवान से लेनी थी, ना कि आपसे। मैं आपको ले आया राधा मिया, अब मैं आपको वापस रखूंगा और रह लूंगा फिर से बिना अम्मा के।
यह कहकर विशाल रोने लगा और बचा खाना उनके सामने रखकर, राधा मिया खाना खा लो, कहते कहते उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और फिर कुछ देर बाद उसकी आंखें लग गईं। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से जब उसकी नींद खुली तो वह जल्दी से उठकर राधा रानी को देखने चला गया। यह देखने कि कल वाले खाना उन्होंने खाया है या नहीं, उसका मन उदास हो गया था। दुखी मन से वह बाहर की ओर गया। उसने देखा कि दादी रसोई में थी और पिताजी बाहर पानी लाने गए थे। वह दोबारा राधा रानी वाली कमरे में चुपचाप आ गया और राधा रानी की तरफ देखकर कहने लगा, मैं तुम्हें तुम्हारे कृष्ण जी के पास वापस छोड़कर आता हूं, फिर तुम कुछ खा लेना। अपनी अम्मा को भूखा देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। भले ही आप मुझसे दूर रहो पर खुश रहो। मेरी एक अम्मा तो पहले ही छोड़कर चली गई थी, अब दूजी मिली थी, भले ही बैर के कारण मिली हो पर वह भी चली जाएगी। कोई नहीं, रह लूंगा मैं बिना अम्मा के। शायद मैं ही बुरा हूं, तभी तो मेरी दोनों अम्मा मुझे छोड़कर चली गई। कहते कहते उसका गला भर आया। वह आंखें बंद कर फोटो उठाने ही जा रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि फोटो के पास एक सुंदर स्त्री लाल साड़ी पहने खड़ी है। उसकी आंखें इतनी सुंदर थी मानो कोई प्रेम का सरोवर हो जिसमें देखते ही डूब जाए, और सौंदर्य तो ऐसा था मानो कोई स्वयं चमक रहा हो और चंद्रमा भी उसके सामने शर्मा जाए। उसके अद्भुत रूप देखकर कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि वह इतनी सुंदरी है। वह कोई और नहीं, सबकी प्यारी राधा रानी थी। उन्हें देखकर विशाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बस एक जगह जमा हुआ उन्हीं एक तक देखता ही जा रहा था। राधा रानी मुस्कुराकर बोली, क्या लल्ला, अपनी अम्मा को कोई क्या घर से निकालता है? राधा रानी का रूप इतना मनमोहक था कि उनकी आवाज भी बहुत ही मनमोहक थी। उनकी आवाज इतनी सुरीली और मधुर थी कि सुनकर विशाल जोर से उनके गले लग गया और बोला, अम्मा, तुम मुझसे कभी दूर मत जाना, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। ऐसा कहकर वह रोने लगा। राधा रानी कहने लगी, मैं तुझसे दूर कहां जा रही थी, तू ही तो मुझे छोड़ने जा रहा था। विशाल के आंसू पोंछते हुए राधा रानी बोली। तो विशाल कहने लगा, क्या आप कुछ भी कहती हो? कोई बच्चा भला अपनी अम्मा को खुद से दूर क्यों करेगा? अब तुम इतने दिनों से भूखी थी तो मुझसे तुम्हारी दशा देखी नहीं गई, इसलिए तो छोड़ने जा रहा था। भोली सी सूरत बनाकर विशाल ने कहा, ऐसा क्यों कहती हो मैया? रोज तो खाना रखता था तुम्हारे लिए, पर तुम खाती ही नहीं थी। राधा रानी कहने लगी, अपनी अम्मा के सामने खाना रखता था, कभी हाथों से खिलाया तूने मुझे? जब बच्चा नहीं खाता है तो उसकी अम्मा उसे अपने हाथों से खिलाती है, तो क्या बच्चे का फर्ज नहीं बनता कि वह भी अपनी अम्मा को खिलाए? तूने मुझे खिलाया नहीं और मैंने खाया नहीं। विशाल कहने लगा, अरे अम्मा, ये क्या कह दिया? लो, अभी खिला देता हूं। ये कहकर उसने जो हाथ में प्लेट ली और हृदय में प्रेम लिए विशाल ने राधा रानी को खाना खिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। राधा रानी कहने लगी, अरे रुक जा लल्ला, क्या कभी आज तक देखा है तूने अम्मा को अपने लल्ला से पहले खाना खाते हुए? ले, पहले तू खा, फिर मुझे खिलाना। फिर ऐसा ही हुआ। समस्त ब्रह्मांड की मिया अपने पुत्र को भोजन खिला रही थी। उस दिन के बाद से रोज रात को राधा रानी विशाल से मिलने आती और अपने हाथों से भोजन खिलाती, लोरी सुनाती और ढेर सारा दुलार करती। एक दिन विशाल उनसे बोला, अम्मा, कब मैं सब बच्चों की तरह तुम्हारे संग बाहर घूमने जा पाऊंगा? सब बच्चे तो अपनी अम्मा के संग बाजार चीज लेने जाते हैं और एक मैं हूं बस जो यही रात को मिलता हूं। पता है, जब किसी से कहता हूं कि तुम मेरी अम्मा हो तो सब यही कहते हैं कि तुम तो सारे जग की मियाँ हो, मेरी अम्मा नहीं हो सकती। अब तुम ही बता दो सबको कि तुम मेरी अम्मा हो। राधा रानी कहने लगी, सबको क्यों बताना है? तो विशाल कहने लगा, अम्मा, जब से तुम आई हो तब से मैं बहुत खुश हूं। तुमको पता है, दादी भी पूछती है कि अंदर में क्या करता हो, पर मैं उन्हें नहीं बताता। पता है क्यों? क्योंकि मुझे डर है कहीं मेरी अम्मा को नजर न लग जाए। अगर तुम बाहर आई तो सब तुम्हें अपनी मियाँ बोलकर अपने साथ ले जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा? दादी की नजर भले ही न लगे, पर दुनिया वालों से तो बचाकर रखना ही होगा। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं, अम्मा? ये कहकर विशाल और राधा रानी एक साथ हंस पड़े। विशाल कहने लगा, अम्मा, एक बात तो बताओ, जब मुझे नींद नहीं आती है तो तुम लोरी सुनाती हो, भूख लगती है तो खाना खिलाती हो,
मुझे ढेर सारा प्यार भी करती हो। क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी? राधा रानी कहने लगी, तू अकेला कभी नहीं रहेगा, अब मैया तेरे साथ हमेशा रहेगी। ऐसा सुनकर विशाल थोड़ा उदास होकर बोला, काश मैं तुम्हारे साथ घूमने जा पाता और लोगों की तरह, पर कोई नहीं अम्मा, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो मुझे सारे सुख खुद ही मिल जाते हैं। और फिर वह हल्की सी मुस्कान देकर अपनी बात खत्म करता है। राधा रानी कहती है, तुझे अपनी अम्मा के साथ घूमने जाना है? क्यों? तेरी यह इच्छा भी जल्दी पूरी होगी। विशाल खुशी से कहता है, सच में अम्मा? अम्मा, पता है तुम सच में बहुत प्यारी हो। कहकर विशाल राधा रानी के गले लग जाता है। उसकी मासूमियत देखकर राधा रानी की ममता जाग उठती है और वह उसके बुलाने पर दौड़ी चली आती है। एक दिन विशाल के पिताजी ने उसे बुलाया और कहा, विशाल, तुम्हें तुम्हारी अम्मा की याद आती होगी। तो विशाल ने कहा, बाबूजी, आती तो है। उसके पिता कहने लगे, तुम्हारे लिए दूसरी अम्मा ले आएं तो कैसा रहेगा? विशाल कहने लगा, दूसरी अम्मा क्यों? मेरे पास तो पहले से ही राधा मिया तो है ही। दादी कहने लगी, अरे तुमसे बोला तो था पहले ही, राधा रानी सारे जग की अम्मा है, सिर्फ तेरी नहीं है। तेरे लिए वह वाली अम्मा लेके आएंगे जो सिर्फ तेरी होगी। विशाल कहने लगा, ऐसा नहीं है, वह बहुत प्यार करती है मुझसे। तो दादी कहने लगी, नहीं रे बेटवा, वह तो भगवान है। विशाल ने कहा, वह मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, और तो और वह मेरे साथ हमेशा रहती है। वह चुप हो गया क्योंकि उसके पिता ने उसकी बात काटते हुए कहा, ठीक है बेटा, माना राधा रानी तेरी अम्मा है, पर अगर एक और अम्मा आ जाए तो इसमें क्या हर्ज होगा? उसके पिता ने कहा, तेरी दादी को तो चाहिए और मुझे भी चाहिए। घर का काम दादी अकेले नहीं कर पा रही है। तू तो जानता है उनके पैरों में दर्द रहता है, अक्सर बीमार भी रहती है। ऊपर से मैं पूरा दिन ड्यूटी पर रहता हूँ, घर आकर भी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तेरे साथ समय भी नहीं बिता पाता हूँ, थक गया हूँ काम करते करते। विशाल ने कहा, बापू, पर उसके पिताजी कहने लगे, तुझसे तेरी नई अम्मा बहुत प्यार करेगी, बिल्कुल तेरी अम्मा जैसा, तेरा बहुत ध्यान रखेगी। 7 साल का बालक सबकी भलाई देखकर मान गया, एक झूठी मुस्कान देखकर, और फिर दौड़कर यह खबर अपनी राधा अम्मा को सुनाने के लिए उनके कमरे में चला गया। विशाल कहने लगा, राधा अम्मा, राधा अम्मा, कहाँ हो आप? राधा रानी कहने लगी, क्या हुआ लल्ला, क्यों बुला रहे हो मुझको इस वक्त? सब ठीक तो है? राधा रानी विशाल के पीछे से मुस्कुराते हुए बोली। विशाल कहने लगा, अम्मा, तुम भी हर बार तो जादूगरनी की तरह मेरे मन की बात जान लेती हो, फिर पूछती हो कि क्या बात है। राधा रानी कहने लगी, क्योंकि मुझे तेरे मुंह से सुनना बहुत अच्छा लगता है लल्ला। और विशाल के गालों को हल्के से खींचते हुए बोली। विशाल कहने लगा, अच्छा चलो अब यह सब छोड़ो, एक जरूरी बात पूछनी है। देखो सच सच बता देना। राधा रानी हंसते हुए बोली, क्या बात है लल्ला, कहो, तुम्हारी अम्मा कुछ भी नहीं छुपाएगी। विशाल ने कहा, अम्मा, बापू और दादी मेरे लिए नई अम्मा लाने की बात कर रहे हैं। मुझे तो तुम ही चाहिए, मुझे दूसरी अम्मा नहीं चाहिए। राधा रानी मुस्कुराते हुए बोली, लल्ला, अगर तेरे बापू और दादी को एक और अम्मा चाहिए तो उसमें क्या हर्ज है? वे भी तो तुझसे बहुत प्यार करते हैं और तुझे खुश देखना चाहते हैं। विशाल ने कहा, लेकिन अम्मा, मुझे तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहिए। राधा रानी ने विशाल को समझाते हुए कहा, देख लल्ला, अगर तेरे बापू और दादी को खुशी मिलती है तो इसमें क्या बुराई है, और नई अम्मा भी तुझसे बहुत प्यार करेगी। विशाल ने कहा, लेकिन अम्मा, क्या तुम मुझे भूल जाओगी? राधा रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं लल्ला, मैं कभी तुझे नहीं भूलूंगी, तू हमेशा मेरे दिल में रहेगा। फिर कुछ ही दिनों में विशाल के पिता ने दूसरी शादी कर ली और नई अम्मा घर आ गई। वह बहुत ही सुंदर और प्यारी थी। उन्होंने विशाल का बहुत ख्याल रखा और उससे बहुत प्यार किया। धीरे धीरे विशाल को भी उनसे लगाव हो गया, परंतु अब वह राधा रानी के साथ बहुत कम वक्त बिताता था। एक दिन वह राधा रानी के पास गया और बोला, अम्मा, आजकल तुम बहुत उदास दिखाई देती हो, सब ठीक तो है? राधा रानी कहने लगी, जब लल्ला खुश है तो भला उसकी अम्मा कैसे दुखी हो सकती है? विशाल बोला, बोलो तो अम्मा। राधा रानी कहने लगी, अरे लल्ला, कहाँ, कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा तो यह सब छोड़ और यह बता,
तेरी नई अम्मा कैसी है? विशाल कहने लगा, नई अम्मा तो बहुत अच्छी है। पता है, वह बाजार से चीज भी दिला दिया करती है और मुझे घूमने भी ले जाती है। राधा रानी बीच में बात काटते हुए बोली, तो लल्ला, अब तो तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गईं। अब तो तू खुश है, क्यों? विशाल बोला, हाँ अम्मा, अब मैं बहुत खुश हूं। राधा रानी कहने लगी, अच्छा, अब तो तेरी एक अम्मा भी तेरे पास है। अगर मैं चली जाऊं फिर तुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ऐसा सुनते ही विशाल की आंखें भर आई और वह गुस्से वाली मुद्रा बनाकर बोला, ऐसा क्यों कहती हो अम्मा? नहीं, दूसरी अम्मा अलग है और तुम्हारी अपनी जगह है। तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता, ऐसा आगे मत कहना। यह कहकर विशाल भावुक होकर राधा रानी के आंचल में सो गया। सुबह जब विशाल उठा तो उसने देखा वह अपने घर के दूसरे कमरे में था। उसकी नई अम्मा उसे उठाने आई थी। राधा अम्मा की याद आई तो वह उनके कमरे में जाने के लिए उठा। तभी उसकी नई अम्मा दूध लेकर उसके पास आ गई और उसे दुलार करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद उसके मित्रों की टोली उसे खेलने बुलाने आ गई। इसी बीच वह राधा रानी के पास जाना भूल गया। रात के समय जब भोजन का निवाला खाने ही जा रहा था तो उसे राधा रानी की याद आई। मैंने कई दिनों से उनके साथ खाना भी नहीं खाया है। कल रात को भी वह दुखी लग रही थी। क्यों न मैं आज अपने हाथों से राधा मैया को खाना खिलाऊं? यह सोचकर वह मुस्कुराते हुए अपने प्लेट उठाकर राधा रानी वाले कमरे में जाने लगा। जैसे ही उसकी नई अम्मा की नजर उस पर पड़ी, उन्होंने पूछा, क्या हुआ विशाल बेटा, खाना ले कहां जा रहे हो? विशाल ने जवाब दिया, अम्मा, मैं अंदर वाली कमरे में बैठकर खाऊंगा। नई अम्मा ने पूछा, वहां क्यों? आओ, हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। विशाल कहने लगा, मुझे आज वहीं बैठकर खाने की इच्छा है और मेरे खिलौने भी वहीं पर रखे हुए हैं। नई अम्मा ने कहा, मैंने देखा है तुम्हें वहां ज्यादा रहना पसंद है। तुम्हारे बापू ने बताया था कि तुम्हें तुम्हारी अम्मा की याद आती है, इसलिए अक्सर तुम वहां जाते हो। विशाल ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही है। नई अम्मा दुखी होकर बोली, तो क्या मैं तुम्हें अच्छे से प्यार नहीं करती हूं या कुछ कमी है? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें तुम्हारी अम्मा का प्यार दे सकूं। शायद अभी कुछ कमी रह गई होगी जो तुम मुझे अपनी अम्मा नहीं मानते हो। विशाल ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है अम्मा, चलो साथ में खाना खाते हैं। फिर नई अम्मा ने उसे प्यार से दुलार किया। दिन भर का थका हारा विशाल खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो गया। अगले दिन जाकर वह सबसे पहले राधा रानी के कमरे में गया। वहां जाकर देखा तो राधा रानी की फोटो गायब थी। राधा रानी को डर के मारे पुकारने लगा। जब वह नहीं आई तो उनकी फोटो इधर उधर देखने लगा। उसका दिल घबराने लगा। बहुत ढूंढने के बाद भी जब उसे नहीं मिली तो वह दौड़कर घर के बाकी सदस्यों से पूछने लगा, पर किसी को कुछ पता नहीं था। विशाल उदास हो गया। उसका हृदय खुद को दोष दे रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा, राधा मैया क्यों मुझे छोड़कर चली गई? शायद उन्हें लग रहा होगा कि उनका लल्ला उन्हें भूल गया है और अब प्रेम कम करने लगा है, पर मैं उन्हें कैसे बताऊं कि उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। यह सोचकर उसकी आंखें भर आईं। राधा अम्मा को पुकारते पुकारते पूरा दिन बीत गया। उसे बहुत ही बेचैनी हो रही थी। उसे देखकर नई अम्मा और दादी भी परेशान हो गईं। उसे चुप करने के सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे थे। शाम को जब उसके पिताजी घर आए तो वह उनसे भी नहीं माना। फिर बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा खाना खाया और सोते वक्त भी राधा अम्मा को पुकारते पुकारते सो गया। अगले दिन नींद खुली तो उसे सबसे पहले राधा रानी की याद आई। वह भागकर राधा रानी के कमरे में गया। वहां उनकी फोटो दोबारा ढूंढने लगा। सारा दिन उदास बैठा रहा, सिर्फ राधा रानी को याद कर रहा था। उसकी हालत देखकर नई अम्मा परेशान हो गईं। शाम के समय वह बाजार गईं और राधा रानी की नई फोटो खरीद कर ले आई। फोटो देखकर विशाल को थोड़ी राहत मिली। भले वह पुरानी जैसी नहीं थी, परंतु फिर भी उसमें राधा रानी तो थी। तस्वीर को सीने से लगाकर वह अपनी राधा अम्मा को बुलाने लगा। जब काफी देर तक वह नहीं आई तो विशाल कुछ सोचकर मंदिर की ओर भागा और श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने जाकर कहने लगा, आखिर क्या दुश्मनी है आपकी मुझसे? क्यों मेरी राधा अम्मा को बुला लिया? कृपया करके उन्हें लौटा दो। देखो, मैं कब से उन्हें बुला रहा हूं, पर वे आती ही नहीं है। इस बार अगर वे आ गई तो मैं एक पल भी उन्हें नहीं छोड़कर जाऊंगा।
हे भगवान कृष्ण, मुझे माफ कर दो। देखो, मैं कान भी पकड़ता हूं, बस मेरी राधा मैया को लौटा दो मेरे पास। यह कहकर विशाल कुछ देर तक आंख बंद कर चुप हो गया। थोड़ी देर बाद जब कुछ नहीं हुआ तो विशाल दुखी होकर घर आ गया। देखते ही देखते शाम हो गई। रात को सोते वक्त आंख बंद करके सोचने लगा, क्यों न मैं राधा अम्मा को पहले जैसी बुलाऊं। यह सोचकर खाना लेकर राधा रानी के कमरे में गया, परंतु इस बार जब उसने हाथ से खाना खिलाया तो राधा रानी नहीं आई। वह उन्हें याद करते करते वहीं सो गया। अगले दिन पिताजी के ड्यूटी जाने से पहले उसने अपने पिता को रोकते हुए कहा, बापू, आज एक लाल साड़ी लेते आना। उसके पिता ने पूछा, क्यों, तुम क्या करोगे उनका? तो विशाल ने कहा, अम्मा को दूंगा। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है बेटा, ले आऊंगा। इतने दिनों बाद अपने बेटे को खुश देखकर आज वे भी बहुत खुश थे। शाम को घर आकर उसके पिता ने उसे साड़ी के 2 थैले देते हुए कहा, यह लो बेटा, तुमने मंगवाया था। विशाल ने कहा, धन्यवाद बापू, और कहकर वह राधा रानी के कमरे की ओर जाने लगा। उसके पिता ने कहा, अरे इधर कहां जा रहे हो? तुम्हारी अम्मा तो उधर है, रसोई में। विशाल ने कहा, अरे एक अम्मा राधा अम्मा भी तो है मेरी। पिता ने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ। विशाल जाकर राधा रानी की फोटो के पास साड़ी रखकर कहने लगा, अम्मा देखो, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूं। यह साड़ी पहन लो, एक बार मुझे देखना है तो कैसी लगेगी इसमें। पहले तो जब कुछ नहीं हुआ तो विशाल मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी देखता हूं, तू कब तक नाराज रहेगी? जब तक नहीं मानेगी मैं मानता रहूंगा। अपने लल्ला से आखिर अम्मा कब तक कैसे दूर रह सकती है? इतना कहकर वह मुस्कुराता हुआ दूसरी साड़ी नई अम्मा को देने चला गया। विशाल खुशी खुशी रहने लगा, क्योंकि वह अपनी राधा अम्मा को खुश करना चाहता था। उसे पता था कि राधा अम्मा के लिए उसके लल्ला की मुस्कान कितनी अनमोल थी। अब हर रोज विशाल राधा रानी के पास खाना लेकर जाता, उनसे बातें करता, उन्हें याद करता और भजन सुनता। कभी कभी तो उन्हें याद करते करते उसकी आंखों में आंसू आ जाते। बस यही करते करते उसके दिन बीत रहे थे। वह अपनी राधा अम्मा से दूर रहकर भी उनके पास था। अपनी दादी, नई अम्मा और बापू को भी शिकायत का कोई मौका नहीं देता था। वह मन लगाकर पढ़ाई करता और हर काम लगन से करता। राधा का नाम लेकर करने में उसे बहुत ही आनंद आता था। अब राधा नाम की महिमा का उसे पूरा अनुभव हो चुका था। राधा नाम तो अनमोल है। विशाल का प्रश्न था, पर उसके बापू नहीं डरते थे, क्योंकि जिस उम्र में बच्चे शरारतें करते हैं, गलती करते हैं, उस उम्र में विशाल राधा नाम में मग्न था। उसकी अम्मा को गए हुए अब 2 साल हो गए थे और विशाल की उम्र 9 साल थी। उसके पिताजी को यह देखकर चिंता हो रही थी कि उनका बेटा संन्यास लेकर घर ना छोड़ दे। उसकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने उसे हॉस्टल में डालने का फैसला किया। जब यह फैसला घर में बताया तब पहले तो कोई तैयार नहीं हुआ। विशाल की नई अम्मा उससे बहुत प्यार करती थी और उसे खुद से दूर नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन उन्हें अपने पति की बात माननी पड़ी। दादी को भी बड़ी मुश्किल से मानना पड़ा। विशाल को मनाने की उन्होंने कोशिश की। उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर कहा कि वह जाकर पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और फिर अपनी अम्मा के लिए उपहार लाएगा। वे जानते थे कि विशाल की कमजोरी क्या थी, इसलिए उन्होंने सीधा वहीं पर वार किया। कुछ दिनों में विशाल हॉस्टल जाने के लिए विदा हो गया। घर वालों ने उसे दुखी मन से भेज दिया। उन्हें कोई खुशी नहीं थी। असल में उन्हें उसकी चिंता हो रही थी। विशाल का हॉस्टल का अनुभव कैसा भी रहा हो, परंतु रात के समय वह अपनी राधा अम्मा के सामने खुश रहने का प्रयास करता। वह उनकी भक्ति करता और प्रेम की भक्ति का फलस्वरूप और भी ज्यादा राधा रानी के करीब आ रहा था। एक दिन उसके 2 दोस्त जो उसके कमरे में रहते थे उसके पास आए और बोले, विशाल, तू रात को फोटो लेकर क्यों सोता है? विशाल मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये मेरी अम्मा है। पहला दोस्त बोला, जरा हमको भी तो दिखा अपनी अम्मा की तस्वीर। विशाल ने राधा रानी की फोटो दिखा दी। उसके दोस्त ने कहा, अरे ये तो राधा रानी है, बरसाने वाली। विशाल कहने लगा, यही तो मेरी अम्मा है। उसका दोस्त कहने लगा, अरे पागल हो गया है क्या? यह तो भगवान है, तेरी अम्मा नहीं हो सकती। विशाल बोला, क्यों नहीं हो सकती? उन्होंने तो मुझे बोला है कि वह मेरी अम्मा है। अब उसके दोस्त ने कहा, अच्छा बता, कहाँ मिली तुझे? विशाल कहने लगा,
घर में मिली थी। उसका दोस्त कहने लगा, मेरे घर में तो भगवान नहीं आते। दूसरा दोस्त बोला, अरे पगली, वे तो भगवान है। विशाल गंभीर होकर बोला, मुझे मेरी अम्मा पर पूरा विश्वास है। पहला दोस्त बोला, अच्छा तो यहां बुला सकता है क्या? विशाल ने कहा, मैं तो रोज उन्हें बुलाता हूं, पर शायद वह मुझसे रूठ गई है। उसका दोस्त बोला, अगर तुझे विश्वास है तो बरसाने जा, क्योंकि वहीं पर उनका घर है। विशाल खुश होकर कहने लगा, सच्ची? उसका दोस्त बोला, और क्या भाई, मैं भी वहीं का हूं, इसलिए पता है मुझे। दूसरा दोस्त बोला, अरे ये सब छोड़, तेरी अम्मा भगवान है, तूने कभी बताया नहीं। और उसका मजाक उड़ने लगा। विशाल बोला, तुम हंसो मत, मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो मैं उन्हें मनाकर जब ले आऊंगा तब मिल लेना उनसे। पहला दोस्त बोला, ठीक है, देखते हैं। विशाल बोला, हाँ देख लेना। दूसरा दोस्त बोला, तू सच में जा रहा है बरसाना? विशाल कहने लगा, और क्या? उसका पहला दोस्त बोला, अपने मम्मी पापा से पूछ ले पहले, वैसे भी गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं तो उसी में जा जाना, मैं तुझे अपने परिवार के संग बरसाना घुमाऊंगा। विशाल कहने लगा, ठीक है। उसका पहला दोस्त बोला, पहले वे यहां आए तो? विशाल कहने लगा, मैं जाऊंगा ही, मैंने बोला है, तू बस तैयारी शुरू कर दे। इतना बोलते ही विशाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह राधा रानी से मिलने के सपने सजाने लगा। गर्मियों की छुट्टियां नजदीक आ गई। जब विशाल के पिताजी उसे लेने आए तो वह उनसे बरसाना जाने की जिद करने लगा। वहां पर वे किसी तरह उसे समझा बुझाकर घर ले आए। घर आकर भी विशाल अपनी जिद पर अड़ा रहा। विशाल ने खाना भी ठीक से नहीं खाया और किसी से बात भी नहीं करता था, बस बरसाना जाने की रट लगाई हुई थी। आखिरकार घर वालों को मानना पड़ा। अब देर किस बात की थी, विशाल अपने छोटे से परिवार के संग बरसाना चल दिया। घर वालों के लिए यह छुट्टियों में घूमने का अच्छा बहाना था और विशाल के लिए अपनी राधा अम्मा से मिलने का सुनहरा मौका। उसने अपने दोस्त राम को फोन करके जानकारी दे दी थी कि वह सफर का इंतजार कर रहा है। बरसाना पहुंचकर विशाल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी जुबान पर हर वक्त बस राधा अम्मा कहाँ हो, यही सब चल रहा था और आंखों में मिलने की आस के आंसुओं से भरा समुद्र था। प्रेम अपने राधा अम्मा के लिए चरम सीमा तक पहुंच चुका था। अपने और रामू के परिवार संग विशाल जब बरसाने के प्रमुख मंदिर में गया तो जैसे जैसे उसके कदम मंदिर की ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे उसकी दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी थी और होठों पर राधा नाम का जप चल रहा था। यह सब अपने आप हो रहा था। विशाल का मानव प्रेम ज्वालामुखी बनकर बाहर आने को तत्पर था। देखना था कि अब कब तक वह उसे रोक पाएगा। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ थी। राधे नाम के जयकारों से सारा वातावरण गूंज रहा था। दोनों परिवारों ने अपने बच्चों का हाथ कसकर पकड़ रखा था। भीड़ इतनी थी कि एक कदम भी ढंग से बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। विशाल के छोटे कद के कारण उसे राधा रानी के दर्शन अच्छे से नहीं हो पा रहे थे। जैसे ही उसकी बारी राधा रानी के दर्शन की एक झलक देखने को आई, वैसे ही किसी ने भीड़ में उसके पैर पर पैर रख दिया। अम्मा कहकर विशाल जोर से चिल्लाया। उसका यूं चिल्लाना देखकर उसके पिता उसे भीड़ से हटाकर एक कोने में ले आए। जब दर्द थोड़ा कम हुआ तो विशाल ने फिर से राधा रानी की झलक पाने का प्रयास किया और उनकी मूर्ति की ओर कदम बढ़ाने लगा। उसके पिता ने उसे रोककर उसका हाथ खींचकर मंदिर से बाहर जाने को कहा, पर विशाल से अब दूरी सही नहीं जा रही थी। उसकी आंखों में बाढ़ की नदियां बह रही थी। खुद को अपने पिता से छुड़ाकर विशाल तेज आवाज में चिल्लाया, राधा अम्मा, क्या इतनी नाराज हो गई हो कि अपने लल्ला से मिलने भी नहीं आई? एक बार देख तो लो, तेरा लल्ला इतने पास तुझसे मिलने के लिए आया है। यह कहकर विशाल रोता हुआ राधा रानी की मूर्ति की ओर जाने लगा। वह बस राधा अम्मा कहते कहते रोता ही जा रहा था। ये देख उसके पिताजी ने उसे पीछे से पकड़ा और जबरदस्ती होटल की ओर ले गए जिसमें वे ठहरे हुए थे। सब इसे विशाल की नादानी समझ रहे थे। रामू भी अपने घर परिवार के संग जा चुका था और अब विशाल के परिवार ने भी घर जाने का मन बना लिया था। विशाल की ऐसी हरकत को देखकर पंडित जी कहने लगे, लाडली जी से देखो कितना ज्यादा प्रेम करता है। आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। हर किसी को ऐसा अद्भुत प्रेम नसीब नहीं होता। विशाल की अम्मा कहने लगी, पंडित जी अब क्या बताएं, कल रात से ही तो यह बुखार में तप रहा था।
बस राधे राधे बोलता जा रहा था। कोई दवाई भी काम नहीं आ रही थी, इसलिए हम घबराकर यहाँ लेकर आए हैं। विशाल की दादी कहने लगी, बड़े परेशान हैं हम लोग रात भर से सोया भी नहीं है, बस यही आने की जिद कर रहा है। सारा समय सिर्फ बिस्तर पर पड़ा रोता ही जा रहा था। न जाने किसकी नजर लग गई। हम तो इसी उम्मीद में आए हैं कि शायद हमारा लल्ला ठीक हो जाए। पंडित जी कहने लगे, अरे ये आप क्या कह रही हो? ये तो आज सुबह ही मुझसे मिलकर गया है। उसके पिताजी कहने लगे, अरे पंडित जी, यह नामुमकिन है, हम लोग तो हर पल इसके साथ थे। पंडित जी कहने लगे, अरे नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, आज सुबह ही आया था। आज लाडली जी के श्रृंगार के वस्त्र अचानक गायब हो गए थे, तो उसी समय यह साड़ी लेकर आया और बोला, आज राधा रानी को यह पहनना है। ऐसा कहकर यह दौड़ता हुआ चला गया। आरती का समय होने वाला था, तो हमारे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए आज हमने इसकी दी हुई साड़ी से किशोरी जी का श्रृंगार किया है। देखिए, सारे घर वाले राधा रानी की मूर्ति को ध्यान से देखकर चौंक गए, क्योंकि वह साड़ी वही थी जो विशाल ने राधा रानी के लिए मंगवाई थी। आज सभी को राधा रानी की कृपा का आभास हो रहा था। स्वयं भगवान रूपी श्री राधा ने उनके बेटे की भेंट स्वीकार कर ली थी। विशाल का प्रेम सच्चा था, यह आज उन्हें पता चल गया था। उसके बापू की आंखें नाम होकर विशाल के कंधे पर हाथ रखकर बोले, देख तो बेटा, तेरी राधा अम्मा ने तेरी दी हुई साड़ी पहनी हुई है। विशाल यह सुनकर राधा रानी को देखकर मुस्कुराने लगा। वह उनके प्रेम रूपी कोमल कमल नयनों को चुपचाप एकटक देख रहा था, मानो उनमें खो गया हो। थोड़ी देर बाद विशाल के पिता ने उसे वापस ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब मिलन पूर्ण हो चुका होगा विशाल का उसकी राधा अम्मा से। अचानक से विशाल ने अपने पिताजी का हाथ झटक कर छोड़ा और राधा रानी की मूर्ति के पैरों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, मुझे खुद से अलग मत करो राधा अम्मा, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। वहां सब उसके ऐसा करने से फिर से परेशान हो रहे थे, क्योंकि विशाल घर जाने को मिलन होने के बावजूद भी तैयार नहीं हो रहा था। पंडित जी और विशाल के पिता ने जैसे ही अपने कदम उसकी ओर बढ़ाए, उसी समय अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। बाहर तूफान आ गया, आसमान में अंधेरे की चादर छा गई, मानो समय थोड़ी देर के लिए रुक गया हो। इस सबसे बेखबर विशाल राधा रानी के कमल चरणों में पड़ा रो रहा था। तभी अचानक उसे अपने सिर पर एक कोमल हाथ के स्पर्श का एहसास हुआ और एक मीठी सी आवाज सुनाई दी, लल्ला। आवाज सुनकर विशाल ने प्रसन्नता और आश्चर्य से ऊपर देखा तो पाया उसकी राधा अम्मा साक्षात उसके सामने खड़ी थी। बिना देर किए वह जोर से उनके गले लग गया। आखिर इस पल का इतना लंबा इंतजार जो किया था उसने। ऐसा प्रेम देखकर राधा रानी भी भावुक हो गई। उनके आंसुओं की एक बूंद विशाल के माथे पर जाकर गिरी और उसे उसी वक्त अनंत प्रेम का आभास हो गया। वो अनंत ज्ञान उसे स्वयं ही मिल गया, जिसकी ऋषि मुनि जन्मों तक तपस्या करते हैं। उसे यह सब निश्चल प्रेम और भक्ति के वशीभूत होकर प्राप्त हुआ। विशाल कहने लगा, अम्मा, अपने लल्ला को माफ कर दो, मुझे अब कभी खुद से दूर मत करना। राधा रानी मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो सदा ही तेरे पास थी, और भला मैं कभी अपने बच्चे से नाराज हो सकती है? विशाल कहने लगा, मैं तो आपको देख ही नहीं पा रहा था, पर अब से मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। वादा करता हूं, मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता, आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। अब राधा रानी कहने लगी, मुझसे दूर तो तुम हो ही नहीं, तुम तो मेरे और भी ज्यादा पास आने वाले हो। तुम्हारे साथ अब तक जो भी हुआ वह सब एक प्रकार की सीढ़ियां थी मुझ तक पहुंचने के लिए। एक भक्त और भगवान का रिश्ता केवल एक जन्म का नहीं, बल्कि जन्मों जन्मों से चला आ रहा होता है। हर जन्म में भक्त अपने आराध्य के और भी ज्यादा करीब आते हैं, और वे तब तक आते रहते हैं जब तक वो परमात्मा का साक्षात्कार ना कर ले। नियति स्वयं ही इसमें सहयोग करती है। मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ थी, बस तुम ही नहीं देख पा रहे थे। पर तुम्हारे इस अद्भुत भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमसे मिलने के लिए विवश हो गई। तुम्हारी अनेक जन्मों की तपस्या पूर्ण हो गई। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम जब भी बुलाओगे मैं चली आऊंगी। विशाल कहने लगा, सच कहा आपने। मनुष्य का संबंध तो बस शरीर तक ही सीमित है, परंतु आत्मा और परमात्मा का रिश्ता काल से भी परे है। बस मेरी एक ही बात समझ नहीं आ रही है, क्या मेरा जाना जरूरी है? राधा रानी कहने लगी, यह सारा संसार तो मेरी संतान के समान है।
पर ज्यादातर माया के मोह में फंसकर मुझे भूल चुके हैं। मैं यह नहीं कहती कि सब काम छोड़कर सिर्फ मेरी पूजा करो। मैं तो बस चाहती हूँ कि थोड़ा सा अपना समय और प्रेम मुझे दो। आखिर एक माँ अपने बच्चे से इससे ज्यादा और क्या चाहेगी। तुम्हारे जैसी दिव्य शक्ति के सानिध्य में प्रेम का पुनर्स्मरण करना आसान बन जाएगा उन सबके लिए, जिस प्रकार मेरा घर बरसाना और वृंदावन कहलाता है। मैं चाहती हूँ तुम अपनी भक्ति और प्रेम से सारे विश्व को मेरा घर बनाने की व्यवस्था करो और अपने जन्म के उद्देश्य को पूरा करो। विशाल कहने लगा, पर अम्मा, आपका घर मैं कैसे बनाऊं सारे विश्व को? राधा रानी कहने लगी, जिन प्राणियों के हृदय में भक्ति और प्रेम का वास होगा वही मेरा धाम होगा। विशाल कहने लगा, मेरी प्यारी अम्मा, आपकी प्रत्येक आज्ञा मानना मेरा धर्म और सौभाग्य है। आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मैं इस संसार के प्रत्येक प्राणी में आपका ही अंश देखूंगा। उनका मार्गदर्शन और उनकी सेवा कर अपने कर्तव्य का पालन भक्ति में होकर करूंगा। बस अपना आशीर्वाद और कृपा मुझ पर सदैव बनाए रखना। राधा रानी कहने लगी, मेरा प्रेम और आशीर्वाद तो सदैव से ही तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा भी। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे कंठ की दिव्य माला मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देना चाहती हूँ। यह लो मेरे लल्ला। विशाल बोला, बस आपका साथ चाहिए। राधा रानी ने बनावटी गुस्सा करते हुए मुस्कुराकर कहा और फिर बड़े प्रेम से विशाल को माला पहनाई। माला पहनते ही तूफान अपने आप शांत हो गया। मंदिर में सब लोग मौसम खराब होने से डर गए थे। उन्हें विशाल और राधा रानी की वार्ता के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, यह तो बस लाडली जू ही जाने। विशाल के पिता मौसम की खराबी की बात छोड़ विशाल के पास आए। उन्होंने देखा कि विशाल बेहोश था। पंडित जी भागकर जल लेकर आए और उसमें से कुछ बूंदें विशाल के मुंह पर छिड़क दी। जल पड़ते ही विशाल होश में आ गया और उसका बुखार भी पूरी तरह से गायब हो चुका था। इस चमत्कार को देखकर सब हैरान हो गए। विशाल के गले में दिव्य माला देखकर पंडित जी ने उससे पूछा, तुम्हारे पास यह अद्भुत माला कहां से आई? माला को देखते हुए रहस्यमयी मुस्कान के साथ विशाल ने जवाब दिया, यह किसी का दिया हुआ अनमोल उपहार है। यह कहकर वह पीछे अपने घर वालों की ओर मुड़ा और अपने बच्चों को सही सलामत देखकर उसके परिवार वाले भी प्रश्न किए बिना संतुष्ट हो गए। उन्हें और क्या चाहिए था, इसलिए किसी ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। विशाल चुपचाप घर जाने को मान गया। उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, उसकी राधा अम्मा के बीच क्या बातचीत हुई, वह तो भला किसी दूसरे को क्यों बताता। राधा रानी को धन्यवाद कर विशाल और उसका परिवार घर की ओर निकलने लगा। थोड़ा आगे चलकर विशाल पीछे मुड़ा और बोला, जल्दी आऊंगा अम्मा। अपने मन में कहकर वह निकल पड़ा अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति की राह पर। दोस्तों, मानो तो भगवान है, न मानो तो पत्थर। एक बार भगवान को अपना बनाकर तो देखो, उनसे रिश्ता जोड़कर तो देखो। वह रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत और खूबसूरत अपने आप बन जाएगा।